Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Good morning, good morning, good morning, good morning. Good morning, good morning, good morning. Good morning, good morning, good morning. Good morning, pineapple. Looking very good, you're very nice. Good morning, pineapple. Looking very good, you very nice. बेटा, how are you? How are you? I'm good. I'm good. How are you all? How are you all? Yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. How are you all? Yes. No. Yeah, yeah. अरे केमिकल बॉन्डिंग में मजा. अरे केमिकल बॉन्डिंग में मजा. सर बहुत मजा. बोलो उड़ी बाबा. खूब मजा. सर आपकी याद आता है क्लास में. हमारी याद आता है क्लास में. हमारी याद आता है क्लास ना हो तो. अच्छा क्लास ना हो तो याद आता है. अच्छा अच्छा. हैप्पी बर्थडे तनु. तनु जी का बर्थडे है तो पार्टी लेंगे. टेस्ट के क्वेश्चन. हाँ टेस्ट कैसा गया ये तो बताओ पहले. टेस्ट कैसा गया बेटा. टेस्ट कैसा गया. टेस्ट कैसा गया बेटा. टेस्ट कैसा गया. अच्छा कितने नंबर आए. केमिस्ट्री के बताओ. केमिस्ट्री के बताओ. केमिस्ट्री के बताओ कितने नंबर आए. केमिस्ट्री के बताओ कितने नंबर आए. केमिस्ट्री के 60 65 66 55 75 60 66 40 61 75 70 65 60 51 30 है 48 57 70 44. मुझे डर लग रहा है इसलिए मैंने नहीं दिया. ये भी बेटा एक नंबर ही होते हैं. 48 7 नंबर. क्या कर रहे हो बेटा. 75 55 75. ठीक है ठीक है बेटा. ठीक है कोई बात नहीं. चलो चलता रहता है बेटा. चलता रहता है. कोई बात नहीं. कोई बात नहीं. जो गलतियां करी उसका एनालिसिस कर लिया. जो गलतियां कर ली उस जो गलतियां करी उसके एनालिसिस कर लिया. डायपोल के क्वेश्चन आ गया तो फिर तो गड़बड़ है बेटा. कोई बात नहीं. कोई बात नहीं. उनको हटा दो बेटा. आज करूंगी. कल क्यों नहीं करा. कल संडे था सर. डायपोल का क्वेश्चन आ गया है. ये तो गड़बड़ है फिर बेटा. गड़बड़ है. कोई बात नहीं. चलो कोई बात नहीं. 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 कोई बात नहीं बेटा. कोई बात नहीं. कोई बात नहीं. आइए हेडिंग डालिए रेजोनेंस. हेडिंग डालिए रेजोनेंस. ठीक है. अच्छा आज जब क्लास जब 11:30 बज जाए ना बेटा. जब 11:30 बज जाए ना बेटा. 11:30 बज जाए तो मुझे याद दिलाना. बैकएंड टीम को बेटा कॉल करेंगे. और एक्सपो पीएम 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 नहीं बेटा एएम. बैकएंड टीम को बेटा कॉल करेंगे आपके सामने और एक्स्ट्रा क्लास लगाएंगे. ठीक है. ठीक है ना. बैकएंड टीम को कॉल करेंगे. ठीक है. किसके लिए. प्रैक्टिस क्लास के लिए. ठीक है. किसके लिए. प्रैक्टिस क्लास के लिए. प्रैक्टिस डिस्कशन बचा है ना अपना बेटा. अपना डिस्कशन बचा है ना बेटा. एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ पीरियोडिक टेबल का डीपीपी 1 2 3 4 1 2 3 4. ठीक है. ठीक है ना. टेस्ट का डिस्कशन भी करेंगे बेटा. टेस्ट का डिस्कशन भी देख लेंगे. ठीक है. ठीक है. नहीं 2 PM का स्लॉट खाली है लेकिन 2 PM हम खाली नहीं है ना बेटा. 2 PM हम खाली नहीं है. बात करेंगे. ठीक है. बात करेंगे. चलिए आइए. हेडिंग डालिए बेटा रेजोनेंस. 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 ठीक है. हाँ आइए बेटा. आइए बेटा. अब यहां देखिए बेटा. अब यहां देखिए. देखो वैसे अगर आप लोग मेरे प्रीवियस क्लास के नोट्स वोट्स देखोगे. प्रीवियस ईयर के नोट्स वोट्स देखोगे तो रेजोनेंस बेटा मैं आपको हल्का फुल्का पढ़ाता था. और
जो मेजर पोर्शन होता था रेजोनेंस का वो मैं बच्चों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ाता था, ठीक है ना, इसी तरीके से फ्लो करते थे। लेकिन अभी अपन लोग क्या करेंगे, अभी अपन लोग अच्छा खासा पोर्शन रेजोनेंस का भी, रेजोनेंस पूरा नहीं, रेजोनेंस पूरा तो हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कंप्लीट होगा जब हम लोग जीओसी पढ़ेंगे, लेकिन रेजोनेंस का अभी अच्छा खासा पोर्शन अभी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। आइए बेटा सबसे पहले बातचीत करते हैं, सबसे पहले बातचीत करते हैं कि यार रेजोनेंस होता क्या है। तो रेजोनेंस बेसिकली अगर मैं देसी भाषा में आपको बोलूं तो क्या होता है बेटा, डीलोकलाइजेशन। क्या होता है बेटा, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। क्या होता है बेटा, क्या होता है बेटा, रेजोनेंस क्या होता है बेटा, डीलोकलाइजेशन किसका बेटा, पाई इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन होता है। सर डीलोकलाइजेशन का मतलब क्या है, डीलोकलाइजेशन का मतलब होता है बेटा फैलना। डीलोकलाइजेशन का मतलब क्या होता है, फैलना। डीलोकलाइजेशन का मतलब क्या होना है बेटा, डिस्ट्रीब्यूट होना, डिस्ट्रीब्यूट होना, ठीक है। तो डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या होने वाले बेटा, फैलने वाले हैं। पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या होने वाले हैं बेटा, डिस्ट्रीब्यूट होने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहली बात हम लोग ये लिखेंगे कि रेजोनेंस में सिग्मा बॉन्ड प्लेज, लिखते हुए चलो बेटा साथ साथ में ना, सिग्मा बॉन्ड प्लेज नो रोल इन रेजोनेंस, ठीक है, नो रोल इन रेजोनेंस। रेजोनेंस में कोई भी लेना देना नहीं है किसका बेटा, किसका बेटा, सिग्मा बॉन्ड का। देखो उल्टी पुल्टी चीजें, जब अपन लोग हाइब्रिडाइजेशन पढ़ रहे थे, यहाँ पे सुनिए बेटा, जब हम लोग हाइब्रिडाइजेशन पढ़ रहे थे तो हम लोग बोलते थे कि वहां पे पाई बॉन्ड का कोई लेना देना नहीं है ना। हम लोगों ने लिखा है हाइब्रिडाइजेशन में एक पॉइंट हम लोगों ने लिखा है कि पाई बॉन्ड प्लेज नो रोल इन हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। रेजोनेंस बेटा उसका उल्टा है, रेजोनेंस बोल रहा है कि पाई का ही खेल है, पाई का ही खेल है सब कुछ, है ना, सिग्मा बॉन्ड का कोई भी खेल नहीं है, सिग्मा बॉन्ड का कोई भी खेल नहीं है, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि सर रेजोनेंस होता क्या है, और रेजोनेंस सबसे पहले पाया कहां गया, सबसे पहले रेजोनेंस पाया कहां गया। तो सबसे पहले बेटा रेजोनेंस पाया गया बेंजीन की रिंग में, है ना, बेंजीन है बेटा, बेंजीन है ना, बेंजीन की रिंग में बेटा सबसे पहले आपका रेजोनेंस पाया गया। कैसे पाया गया, कैसे पाया गया, यहाँ पे देखिए बेटा, यहाँ पे देखिए बेंजीन का जो स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरीके का होता है, बेंजीन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है। हाँ जी सर, क्या यहाँ पे आप लोगों को तीन पाई बॉन्ड दिख रहे हैं, क्या यहाँ पे आप लोगों को तीन पाई बॉन्ड दिख रहे हैं, सर ये रहा एक पाई बॉन्ड, ये रहा दूसरा पाई बॉन्ड, ये रहा तीसरा पाई बॉन्ड। तो इस पाई बॉन्ड का जो पोजीशन है, इन जो पाई बॉन्ड की पोजीशन है, ये पाई बॉन्ड की पोजीशन क्या होती है बेटा, चेंज हो जाती है। कैसे, जरूरी थोड़ी ना बेटा पाई बॉन्ड यहीं पर ही रहे। देखिए अगर मैं इन कार्बन को नंबर दे दूं, सपोज करो दिस इज कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 6, सपोज करो ये, सपोज करो ये, तो क्या आपको ये नजर आ रहा है, क्या आपको ये नजर आ रहा है कार्बन 1 और कार्बन 2 में सिंगल बॉन्ड है, सही है, और कार्बन 2 और कार्बन 3 में क्या है बेटा, डबल बॉन्ड है। हाँ जी सर, तो यहां पे आपको एक तो ये नजर आना चाहिए कार्बन 1 और कार्बन 2 हो गया, हाँ सर, कार्बन 3 और कार्बन 4 हो गया, और कार्बन 5 और कार्बन 6 हो गया। देखिए जरा, ये देखो 3 और 4 हो गया, हाँ सर, ये देखिए 5 और 6 हो गया, सही है। इनमें क्या है बेटा, सिंगल बॉन्ड है, इनमें क्या है बेटा, सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड है तो बेटा बॉन्ड लेंथ कितनी होगी, सिंगल बॉन्ड है तो बेटा बॉन्ड लेंथ कितनी होगी, मैंने आपको बता रखा है कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन की बॉन्ड लेंथ होती है बेटा 1.54 एंगस्ट्रॉम, ठीक है सर, ठीक है सर। और यहां पे अगर मैं कंपेयर करूं, यहां पे अगर मैं कंपेयर करूं 2 और 3 को, 4 और 5 को, और 1 और 6 को, मतलब किसको मैं बोल रहा हूं बेटा, कार्बन 1 और कार्बन 6 को बोल रहा हूं, कार्बन 2 और कार्बन 3 को बोल रहा हूं, और कार्बन 4 और कार्बन 5 को बोल रहा हूं। तो यहां पे क्या है बेटा, यहां पे क्या है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, इधर तो क्या है बेटा, सिंगल बॉन्ड था, यहाँ पे तो क्या था बेटा, सिंगल बॉन्ड था, हाँ, और यहाँ पे क्या है बेटा, डबल बॉन्ड है। तो इसकी बॉन्ड लेंथ कितनी होनी चाहिए बेटा, 1.34 एंगस्ट्रॉम, सही बात है सर। इसकी बॉन्ड लेंथ कितनी होनी चाहिए बेटा, 1.34 एंगस्ट्रॉम। हाँ जी, तो इतना हमको नजर आ रहा है। अगर मैंने बेंजीन का स्ट्रक्चर स्टडी किया, मैंने बेटा माइक्रोस्कोप उठाया, मैंने बेटा टेलीस्कोप उठाया, मैंने बेटा जो उठा सकता था मैंने वो उठाया, और मैंने क्या करा बेटा, बेंजीन का स्ट्रक्चर स्टडी करना स्टार्ट किया। तो मुझे बेटा तीन बॉन्ड लेंथ, एक, दो और तीन, तीन बॉन्ड लेंथ मुझे मिलेगी 1.54 एंगस्ट्रॉम की। हाँ जी सर, मिलनी चाहिए कायदे से। और तीन बॉन्ड लेंथ, एक, दो और तीन, मुझे मिलेगी बेटा 1.34 एंगस्ट्रॉम की, जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा। बात सही है या नहीं है, बात तो बिल्कुल सही है सर, बात तो बिल्कुल सही है, यही मिलना चाहिए, यही हमको, यही हमारी क्या है बेटा, आशा है, यही हमारी क्या है बेटा, उम्मीद है, क्योंकि बेंजीन का स्ट्रक्चर तो यही होता है। अब बेंजीन बोल रहा है कि यार जरूरी थोड़ी ना है
बेंजीन बोल रहा है जरूरी थोड़ी ना है कि हमारे में पाई बॉन्ड का अरेंजमेंट ऐसे ही हो, इधर इधर और इधर ऐसे ही हो, जरूरी थोड़ी ना है। ऐसा भी तो हो सकता है कि अंदर का पाई बॉन्ड क्या कर जाए, रोटेट कर जाए। अंदर का पाई बॉन्ड क्या कर जाए बेटा, रोटेट कर जाए। तो अगर अंदर का पाई बॉन्ड रोटेट कर गया तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर आ जाएगा। यहां देखिए कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर आ जाएगा, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर आ जाएगा। कुछ नहीं है, क्या हुआ, क्या हुआ, ये वाला जो पाई बॉन्ड था वो यहां आ गया, ये वाला जो पाई बॉन्ड था वो यहां आ गया, ये वाला जो पाई बॉन्ड था वो यहां आ गया, तो यहां पे आ गया। ये देखिए ये बन गया। 1 2 3 4 करें, 1 2 3 4 करें, 1 2 3 4 करें तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। सही बात है, सही बात। लेकिन अभी भी आप देखो तो ये देखो बेटा 1 और 6 के बीच में सिंगल बॉन्ड, 4 और 5 के बीच में सिंगल बॉन्ड, हाँ, और 2 और 3 के बीच में सिंगल बॉन्ड। तो 3 सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, हाँ, और 3 आपको डबल बॉन्ड दिख रहे हैं, 1 और 2 के बीच में, 3 और 4 के बीच में, और 5 और 6 के बीच में। तो अभी भी कहानी वही है कि 3 सिंगल 3 डबल, 3 1.54 के, 3 1.34 के। सही बात है, सही बात है, हाँ सर सही बात है। लेकिन रियलिटी में क्या हुआ देखो, तो देखो ये दो स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं किसके, बेंजीन के। ये दो स्ट्रक्चर पॉसिबल है किसके बेटा, बेंजीन के। ये स्ट्रक्चर भी पॉसिबल है, ये स्ट्रक्चर भी पॉसिबल है बेंजीन का। लेकिन जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है, जो असलियत में स्ट्रक्चर होता है, वो मैं ये ब्लू कलर से बना रहा हूं। कैसा स्ट्रक्चर होता है, ये जो पाई बॉन्ड है, देखो पाई बॉन्ड की दो अलग अलग पोजीशन दिख रही है तुम्हें। पाई बॉन्ड इस पोजीशन में भी हो सकता है, इस पोजीशन में भी हो सकता है। पाई बॉन्ड इस पोजीशन में भी हो सकता है, इस पोजीशन में भी होता है। जब भी ऐसा कुछ आ जाए कि एक ही मॉलिक्यूल के दो या उससे ज्यादा स्ट्रक्चर पॉसिबल है, यहाँ पे दो या उससे ज्यादा स्ट्रक्चर पॉसिबल है, तो इसी फिनोमेना को क्या बोलेंगे, रेजोनेंस बोलेंगे। और रेजोनेंस में कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, पाई बॉन्ड। हमने यहां से जो रोटेट करा है, यहां से लेके हम लोग यहां पे आए हैं, तो यहाँ पे क्या हुआ है बेटा, पाई बॉन्ड का रोटेशन हुआ है। तो मतलब बेसिकली ये जो पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड पूरा का पूरा ऐसे रिंग में डिस्ट्रीब्यूटेड है, पूरा का पूरा ऐसे रिंग में डिस्ट्रीब्यूटेड है। जो तीनों के तीनों पाई बॉन्ड है, ये पूरे ऐसे रिंग में डिस्ट्रीब्यूट हो गए। इसका मतलब क्या है बेटा, पार्शियल बॉन्ड है। इसका मतलब क्या है बेटा, पार्शियल। डॉट 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 लगाने का मतलब क्या है बेटा, पार्शियल बॉन्ड है। अभी सीखेंगे अपन लोग और ज्यादा डिटेल में सीखेंगे ऐसे, है ना। ये क्या है बेटा, पार्शियल बॉन्ड है। ठीक है सर, ठीक है सर, है ना। अब ये है, इसे ये है आपका रियल स्ट्रक्चर। देखिए सुनिए ध्यान से, ये है आपका रियल स्ट्रक्चर, ये है आपका रियल स्ट्रक्चर। ठीक है, अच्छा इन्हें क्या बोलते हैं सर, ये क्या बना दिया सर आपने, ये क्या बना दिया सर, ये क्या बना दिया। तो इन्हें अपन लोग बोलते हैं बेटा रेजोनेंस हाइब्रिड। इन्हें अपन लोग क्या बोलते हैं बेटा, सॉरी सॉरी, रेजोनेटिंग, इसको बोलते हैं अपन रेजोनेटिंग, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। इनको बोलते हैं बेटा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, है ना। ये है आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 1, ये है आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 2, है ना। और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जो होते हैं वो होते हैं बेटा आपके हाइपोथेटिकल। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं बेटा, आपके हाइपोथेटिकल। हाइपोथेटिकल का मतलब क्या है, इमेजिनरी। हाइपोथेटिकल का मतलब क्या है बेटा, हाइपोथेटिकल का मतलब है इमेजिनरी। इमेजिनरी, इमेजिनरी, इमेजिनरी का मतलब क्या है, डज नॉट एग्जिस्ट इन रियल, डज नॉट एग्जिस्ट इन रियल। रियल में बेटा ये एग्जिस्ट नहीं करते हैं, है ना। ये रियल में स्ट्रक्चर नहीं होता है बेंजीन का। असली स्ट्रक्चर कौन है, ये है, जिसको अपन लोग क्या बोलते हैं बेटा, जिसको अपन लोग बोलते हैं बेटा रेजोनेंस हाइब्रिड। जिसको अपन लोग क्या बोलते हैं बेटा, रेजोनेंस हाइब्रिड, RH बोलते हैं। दिस इज योर रियल स्ट्रक्चर, दिस इज योर रियल स्ट्रक्चर। असली स्ट्रक्चर ये है सर, असली स्ट्रक्चर ये है। हमें कैसे पता चला, हमें कैसे पता चला, देखो सुनो ध्यान से। जब हम बेंजीन का स्ट्रक्चर, देखो रेजोनेंस आया कैसे ये तो आपको पता होना चाहिए ना। रेजोनेंस पढ़ने से पहले ये तो पता हो कि रेजोनेंस आया कैसे। तो जब हम बेंजीन का स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे तो हमें 3 ऐसे बॉन्ड लेंथ मिले, कायदे से, कायदे से 3 ऐसे बॉन्ड लेंथ मिलने चाहिए थे जो 1.54 के होते, और 3 ऐसे मिलने चाहिए थे जो 1.34। अगर यार ये असली स्ट्रक्चर है, अगर ये असली स्ट्रक्चर है तो 3 बॉन्ड लेंथ 1.54 के होने चाहिए थे, 3 बॉन्ड लेंथ 1.34 के होने चाहिए थे। हाँ, लेकिन जब हमने रियलिटी में स्टडी किया, बट इन रियलिटी,
बट इन रियलिटी, जब हमने बेटा माइक्रोस्कोप लिया, टेलीस्कोप लिया, सारे स्कोप लिए, बट इन रियलिटी ऑल बॉन्ड्स वर all bonds in benzene all bonds in benzene were equivalent। यहां पे बेटा वही कहानी आ गई, यहां पे बेटा वही कहानी आ गई। कायदे से तो बेटा क्या होना चाहिए था, तीन तीन अलग अलग होने चाहिए थे, तीन 1.54 के, तीन 1.34 के। जब लेकिन स्टडी किया गया तो सारे बॉन्ड्स क्या निकले, एक जैसे निकले। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि कार्बन और कार्बन में सिंगल बॉन्ड तो है ही है सर। और यहां पे ये पार्शियल डबल बॉन्ड आ चुका है, मतलब ये पार्शियल बॉन्ड आ चुका है, और इसकी बॉन्ड लेंथ कितनी आई, 1.39 एंगस्ट्रॉम। देखो सिंगल और डबल के बीच में, और बात भी सही है, बात भी सही है, बात भी सही है, सिंगल और डबल के बीच में ही तो आएगी। सिंगल सिंगल से छोटी आएगी, डबल से बड़ी आएगी। पार्शियल बॉन्ड आ गया ना, ना ही पूरा सिंगल, सिंगल बॉन्ड तो है ही है, डबल नहीं है, तो आधा अधूरा है, आधा अधूरा है। 1.39 एंगस्ट्रॉम बॉन्ड लेंथ निकली। तो यहां से पता चला कि यार कुछ गड़बड़ है, और उसी गड़बड़ को क्या बोला गया बेटा, रेजोनेंस बोला गया। उसी गड़बड़ को बेटा क्या बोला गया, रेजोनेंस बोला गया। ठीक है सर, ठीक है बाबू, सही है, सही है। तो रेजोनेंस सबसे पहले कहां मिला बेटा, बेंजी में बेटा, बेंजी, बेंजी में बेटा। ठीक है बेटा, ठीक है सर, ठीक है सर, लिख लिया है, लिख लिया है, लिख लिया है। आगे और बढ़ते हैं, आगे और बढ़ते हैं। सर फिर से समझा दो सर फिर से समझा दो सर, सर फिर से समझा दो। हाँ बेटा सही है, बेटा सही है। हम सर प्रीवियस करके देख ही नहीं सकते सर, हम प्रीवियस करके हमारी तौहीन हो जाएगी सर। हमने अगर पीछे पीछे जाके देख लिया सर, लाइव क्लास में पीछे नहीं जाता है, हम हमारी तौहीन हो जाएगी कि सर हमने वापस से सर रिकॉर्डेड क्लास में से सुन लिया, हमारी तौहीन हो जाएगी यार, है ना। पॉइंट्स लिखेंगे है ना। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है बेटा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है, उन्हें और क्या बोला जाता है बेटा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। इन्हें और क्या बोला जाता है बेटा, कैनोनिकल स्ट्रक्चर भी बोला जाता है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को और क्या बोला जाता है बेटा, कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स भी बोला जाता है। ठीक है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को क्या बोला जाता है बेटा, कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स भी बोला जाता है, या फिर कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स भी बोला जाता है। ठीक है, लिखते हुए चलो बेटा, कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स। ठीक है, लिखते हुए चले। हमको पता है बेटा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं बेटा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर हाइपोथेटिकल, ये एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ये एग्जिस्ट नहीं करते हैं। रियल स्ट्रक्चर कौन सा है बेटा, रियल स्ट्रक्चर कौन सा है बेटा आपका, रेजोनेंस हाइब्रिड। ठीक है, रेजोनेंस हाइब्रिड, रेजोनेंस हाइब्रिड इज रियल स्ट्रक्चर एंड मोस्ट स्टेबल, एंड मोस्ट स्टेबल, एंड मोस्ट स्टेबल। मतलब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ले लो सारे और हाइब्रिड ले लो, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा रहेगा, हाइब्रिड। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा रहेगा, हाइब्रिड। तभी तो रियल है, तभी तो असली में एग्जिस्ट कर रहा है, असली में तो वही स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करेगा ना जो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा बेटा आपका, रेजोनेंस हाइब्रिड है। ठीक है, रेजोनेंस हाइब्रिड है। और ये एक और ये पॉइंट लिख लो, ये अभी समझाएंगे नहीं, है ना। रेजोनेंस इज अ परमानेंट फिनोमेना, ये लिख लीजिए, ये अपन लोग ऑर्गेनिक में समझेंगे। रेजोनेंस इज अ परमानेंट फिनोमेना, परमानेंट फिनोमेना। ठीक है, अब यहां देखेंगे। अब सर ठीक है सर, हमको रेजोनेंस तो समझ में आ गया है, रेजोनेंस आप लोगों ने हमें यहां समझा दिया, रेजोनेंस कहां समझा दिया आपने, बेंजीन में समझा दिया। ठीक है, लेकिन सर अब सर कुछ इस तरीके का समझा दीजिए कि सर देखते से मुझे समझ में आना चाहिए, देखते से मुझे समझ में आना चाहिए कि यार रेजोनेंस हो रहा है या नहीं हो रहा है ना। देखते से मुझे समझ में आना चाहिए कि यार रेजोनेंस हो रहा है या नहीं हो रहा है। कुछ अगर इस तरीके का आप समझा दोगे तो आएगा ना मजा, तो आएगा मजा। सही, सही है। तो लिखिए हाउ टू फाइंड रेजोनेंस, लिखिए बेटा हाउ टू फाइंड रेजोनेंस, है ना। लिखिए हाउ टू फाइंड रेजोनेंस। ठीक है, हाउ टू फाइंड रेजोनेंस, हाउ टू फाइंड रेजोनेंस, हाउ टू फाइंड रेजोनेंस, हाउ टू फाइंड रेजोनेंस। ठीक है ना, रेजोनेंस कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है,
बेसिकली बेटा पांच तरीके के सिस्टम है ना। मैं लास्ट बार बोल रहा हूँ बेटा, चैट सेक्शन आज मैंने ओपन कर रखी है, इधर उधर की बातचीत करूंगा, लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ। देख मैं 4-5 बच्चों को चुका हूँ, लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, सीधा ब्लॉक हो गया, उसके बाद आप मेरे को क्लास को डिस्टर्ब नहीं करना है। हमको बहुत सारा पढ़ना है ना, हमको हमको कोर्स करने हैं, हमको सिलेक्शन लेने हैं, ठीक है, ध्यान यहाँ लगाइएगा प्लीज, है ना। हाउ टू फाइंड रेजोनेंस, और ये मैं आपको एक्स्ट्रा जाके पढ़ा रहा हूँ, मेरे को कोई आवश्यकता नहीं है, ये मैं आपको एक्स्ट्रा जाके पढ़ा रहा हूँ बेटा, है ना। रेजोनेंस चाहता तो रेजोनेंस यहाँ पे खत्म हो चुका है, केमिकल बॉन्डिंग का जो रेजोनेंस है वो खत्म हो चुका है बेटा, केमिकल बॉन्डिंग का रेजोनेंस यहाँ पे खत्म हो चुका है, मैं आपको एक्स्ट्रा जाके पढ़ा रहा हूँ ये सारी चीजें, ठीक है, इसलिए बोल रहा हूँ ध्यान यहाँ लगाइए। हाउ टू फाइंड रेजोनेंस, रेजोनेंस मैं कैसे फाइंड करूं, है ना। रेजोनेंस फाइंड करने के लिए बेसिकली क्या है बेटा, 5 तरीके के सिस्टम है ना। रेजोनेंस फाइंड करने के लिए बेसिकली क्या है बेटा, 5 तरीके के सिस्टम है। पहले वो सिस्टम लिखेंगे, फिर उन सिस्टम के सारे एग्जांपल लिखेंगे, ठीक है। पहला सिस्टम क्या है बेटा, लिखते हुए चलेंगे बेटा, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, एम्प्टी ऑर्बिटल। क्या लिख रहे हैं अपन लोग, क्या लिख रहे हैं अपन लोग, डबल बॉन्ड, ठीक है सर, सिंगल बॉन्ड, ठीक है सर, और इसके बाजू में क्या बनाया बेटा, ये एम्प्टी ऑर्बिटल। देखते हैं अभी अपन लोग, देखते हैं अभी अपन लोग, है ना, एम्प्टी ऑर्बिटल, ठीक है, डबल सिंगल एम्प्टी ऑर्बिटल, डबल सिंगल एम्प्टी ऑर्बिटल, ठीक है। तो ऑर्गेनिक में नहीं पढ़ाएंगे ये ना, आज अपन लोग पढ़ रहे हैं, अपन लोग फिर ऑर्गेनिक में वापस ऐसे नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। डबल सिंगल, ये क्या है बेटा, लोन पेयर, ये क्या है बेटा, लोन पेयर। यहाँ पे देखो 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, यहाँ पे देखो 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, यहाँ पे क्या है बेटा, ये लोन पेयर है। मतलब क्या बोल रहे हैं अपन लोग, इसे बोल रहे हैं बेटा डबल बॉन्ड, इसे बोल रहे हैं बेटा डबल बॉन्ड, इसे बोल रहे हैं बेटा सिंगल बॉन्ड, और इसे बोल रहे हैं बेटा लोन पेयर, ठीक है सर, इसे बोल रहे हैं बेटा लोन पेयर, ठीक है सर। तीसरा क्या है, लिखते हुए भी चलो, लिखते हुए चलो, है ना, फिर अपन लोग इसके एग्जांपल देखेंगे। डबल सिंगल ऑड इलेक्ट्रॉन, ऑड इलेक्ट्रॉन मतलब एक इलेक्ट्रॉन, देखो डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पे ऑड इलेक्ट्रॉन, एक ही इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे लोन पेयर हो गया बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन है तो लोन पेयर हो गया, सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो बेटा ऑड इलेक्ट्रॉन, सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो बेटा ऑड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ठीक है। फोर्थ में आ जाइए बेटा, फोर्थ में आ जाइए, फोर्थ इज डबल सिंगल डबल, ठीक है, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, है ना। इसको अपन लोग क्या बोलते हैं बेटा, कॉन्जुगेशन भी बोलते हैं, इसको अपन लोग क्या बोलते हैं बेटा, कॉन्जुगेशन भी बोलते हैं, इसको अपन लोग कॉन्जुगेशन भी बोलते हैं, देखेंगे अभी अपन लोग, देखेंगे अभी हम लोग। और फिफ्थ होता है बेटा, फिफ्थ होता है बेटा बैक बॉन्डिंग, है ना। ये सिस्टम है, इनमें से कोई सा भी एक सिस्टम दिख गया तो आपका रेजोनेंस होगा, ये सिस्टम है बेटा, है ना। इनमें से अगर कोई सा भी एक भी आप लोगों को सिस्टम दिख गया तो मतलब रेजोनेंस होगा, ठीक है। अभी मैं आपको एक एक करके सिस्टम दिखाऊंगा, अभी मैं आपको एक एक करके एग्जांपल बताऊंगा, ठीक है। लिखो, लिख लिया है, आगे बढ़े, लिख लिया है, आगे बढ़े, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे देखिए बेटा, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देखिए, ठीक है। अब यहाँ सुनिए, सबसे पहले अपन लोग बातचीत करते हैं एक बार कार्बोकटायन की, ठीक है। अभी पहुंच रहे अपन लोग, धीरे 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 सब जगह पहुंच रहे हैं। कार्बोकटायन की बातचीत करते हैं, कार्बोकटायन की बातचीत करूं तो सबसे बेसिक कार्बोकटायन क्या है बेटा, CH3 पॉजिटिव। सबसे बेसिक कार्बोकटायन क्या है बेटा, CH3 पॉजिटिव, ठीक है। CH3 पॉजिटिव को अगर मैं बनाना चाहूं तो कुछ इस तरीके से बनेगा, कार्बन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ठीक है सर। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है कुछ इस तरीके का, कार्बन का होता है 1s2 2s2 और 2p2, हाँ सर। तो ये आपका 2s हो गया और ये आपका 2p हो गया, बात सही है या नहीं है, सही है सर। कितने ऑर्बिटल है बेटा, कितने ऑर्बिटल है, 2s में एक ऑर्बिटल, 2p में 3 ऑर्बिटल, तो कितने ऑर्बिटल है, 4 ऑर्बिटल है। कितने ऑर्बिटल है बेटा, 4 ऑर्बिटल हैं, 4 ऑर्बिटल हैं भाई साहब के पास, है ना, 1 2 3 4। लेकिन यहां पे ये बॉन्डिंग कितनी कर रहा है, इस वाले कार्बन से अगर मैं बातचीत करूं तो भाई साहब के पास है तो 4 ऑर्बिटल, हाँ, लेकिन बॉन्ड बना रहा है 3, 1 2 3। तो इन 4 ऑर्बिटल में से 3 ऑर्बिटल तो बॉन्डिंग में चले गए, 3 ऑर्बिटल तो बॉन्डिंग में चले गए, हाँ, और एक ऑर्बिटल क्या होगा बेटा, एम्प्टी होगा। एक ऑर्बिटल खाली होगा ना बेटा, एक ऑर्बिटल कुछ नहीं कर रहा, एक ऑर्बिटल कुछ नहीं कर रहा, है ना। 3 तो बॉन्डिंग, क्योंकि 3 बॉन्ड बना रहे हैं, 1 2 3, 3 बॉन्ड बन रहे हैं, तो 3 तो ऑर्बिटल बॉन्डिंग में चले गए, एक खाली होगा, खाली होगा तो ये बना दो जरा, खाली है तो बनाओ ना बेटा उसे, खाली है तो बनाओ, ये देखो बना दिया। इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या, इसका मतलब मैं ये समझा कि अगर कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो उसके पास क्या होता है, एम्प्टी ऑर्बिटल होता है, सही है या नहीं है,
कार्बन के पास अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल होता है। ये मैंने कहानी सीखी या नहीं सीखी? सीखी सर, सीखी सर, सीखी सर, सीखी ना? ये सीखी सर, बिल्कुल सीखी सर, है ना? कार्बन के पास अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसके पास क्या होता है? एम्प्टी ऑर्बिटल होता है। ठीक है सर। अच्छा अच्छा, कार्बोकटायन नाम समझ गए ना तुम? कार्बोकटायन, कार्बन पे पॉजिटिव, कार्बन पे पॉजिटिव, ठीक है। ऐसे ही इसका भाई कौन? कार्ब अनायन, कार्ब अनायन, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, कार्ब अनायन, अनायन मतलब नेगेटिव, कार्ब अनायन। सही है। अब अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाना चाहूं तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होगा, इधर C, इधर H, इधर H, इधर H। अच्छा, इस नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या होता है सर? इस नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या होता है? इस नेगेटिव चार्ज का मतलब देखो देखो, अब इतना तो पता है ना अपन के पास, कार्बन के पास कितने ऑर्बिटल हैं? 4। अपन को इतना तो पता है कार्बन के पास कितने ऑर्बिटल हैं? 4। यहां पे 1 2 3 ऑर्बिटल तो कहां गए? बॉन्डिंग में। और जो चौथा ऑर्बिटल है उसमें क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन होगा, तभी तो नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या है? लोन पेयर। नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या है? लोन पेयर। नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या हो गया? लोन पेयर। तो देखो चारों ऑर्बिटल, देखो चारों ऑर्बिटल मैं आपको दिखा रहा हूं क्योंकि यहाँ पे ऑर्बिटल आपको पहचानने पड़ेंगे। देखो यहाँ पे एम्प्टी ऑर्बिटल है, यहाँ पे लोन पेयर है, यहाँ पे ऑड इलेक्ट्रॉन है, आपको पहचानना पड़ेगा एम्प्टी है या नहीं है ऑर्बिटल। तो मैं आपको उसके लिए तैयार कर रहा हूं। अभी मैंने आपको इसके एग्जाम्पल नहीं दिखाए हैं, अभी मैं आपको उसके लिए तैयार कर रहा हूं। मैंने आपको सबसे पहले क्या तैयार करा? अगर कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो यस उसके ऊपर एम्प्टी ऑर्बिटल है। अगर कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो यस नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या है? उसके पास लोन पेयर है। और ऐसे ही होता है बेटा, इन्हीं का ही भाई कौन होता है बेटा? कार्बन का फ्री रेडिकल, कार्बन का फ्री रेडिकल मतलब CH3 डॉट, CH3 डॉट। तो यहां पे भी अगर देखो आप, इधर कार्बन, इधर कार्बन, ये H, ये H, ये H, और 3 ऑर्बिटल थे, 3 ऑर्बिटल तो बॉन्डिंग में गए, 3 ऑर्बिटल तो बॉन्डिंग में गए। हाँ हाँ हाँ। और यहां पे चौथे ऑर्बिटल में ये रहा ऑड इलेक्ट्रॉन। अबे गधेड़ो, सर बट डबल और सिंगल बॉन्ड तो कहां है? अबे गधेड़ो, गधेड़ो, ये रेजोनेंस के एग्जाम्पल नहीं करवा रहा हूं, अभी रेजोनेंस के एग्जाम्पल करवाऊंगा, है ना? अभी आपको मैं तैयार कर रहा हूं। आपको बेटा तोते उड़ जाएंगे अगर मैं डायरेक्ट पहुंच जाता ना। इसके बाद अगर मैं डायरेक्ट एग्जाम्पल पे पहुंच जाता, आप बेटा ऐसे सर सर एम्प्टी ऑर्बिटल है या नहीं है? सर एम्प्टी ऑर्बिटल है या नहीं है? हमें कैसे पता चलेगा? तो आप सीखो तो सही उसे। यहाँ पे एम्प्टी ऑर्बिटल लिखा है, यहाँ पे एम्प्टी ऑर्बिटल लिखा है ना? घबरा जाओगे बेटा। एम्प्टी ऑर्बिटल पहचानना तो सीखो। तो मैं आपको वो पहचानना सिखा रहा हूं कि अगर कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है तो एम्प्टी ऑर्बिटल है, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है तो उसका मतलब लोन पेयर है, और कार्बन पे ऐसे ऑड इलेक्ट्रॉन है तो ये ऑड इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, सीख गए? अब एग्जांपल, अब अपन लोग देखेंगे कि रेजोनेंस है या नहीं है। अब अपन लोग सिस्टम पे चलेंगे। सिस्टम मतलब ये वाले, सिस्टम मतलब ये वाले, इसमें से एक भी सिस्टम मिल गया तो रेजोनेंस है। ठीक है, आगे बढ़े। हाँ, सांसें अटक जाएंगी बेटा, सांसें अटक जाएंगी, है ना? डायरेक्ट डायरेक्ट करवा दिया तो। ठीक है, 2+2 कितना? सर 38, है ना? आइए बेटा, है ना? आइए, है ना? एग्जाम्पल 1। अब अपन को चेक करना है बेटा, अब अपन को चेक करना है कि रेजोनेंस है या नहीं है, ये अपन को फाइंड करना है। ठीक है, रेजोनेंस है या नहीं है ये अपन को फाइंड करना है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, शांति रखिए यार, शांति रखिए ना। ठीक है, आज 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 यहाँ 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 पे ठीक है। देखो, पहला पहला सिस्टम देखिए, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 पॉजिटिव। यहाँ देखिए बेटा, अब यहां पे आपसे पूछा जाएगा कि यार रेजोनेंस है या नहीं है। आपसे यहां से पूछा जाएगा रेजोनेंस है या नहीं है, कैसे पहचाने सर, है ना? आपसे अगर कभी भी ये बोला गया ना, मैं आपसे, मैं आज आपको सिखा रहा हूं, मैं आपको ऑर्गेनिक में भी पूछूंगा कि बताओ रेजोनेंस है या नहीं है। जब भी आपसे ये सवाल पूछा जाए कि रेजोनेंस है या नहीं है, तो आप लोग ये 5 वो देखोगे सिस्टम, इनमें से एक भी सिस्टम बन गया तो आप बोलोगे कि रेजोनेंस है। ठीक है, अब यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, पहचानना सीखो, सीख जाओगे तो फिर बहुत इजी है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, क्या यहाँ पे आपको डबल बॉन्ड दिख रहा है? दिख रहा है सर, लिख दे, दिख रहा है तो डबल बॉन्ड।
क्या ये सिंगल बॉन्ड दिख रहा है? दिख रहा है सर, तो लिख दे जरा सिंगल बॉन्ड, और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है। अब कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है तो मुझे पता है यहाँ पे एम्प्टी ऑर्बिटल है, पता है ना? कैसे पता है? अभी सिखाया, अभी सिखाया। तो सिस्टम बना या नहीं? टाइप 1 सिस्टम बना या नहीं बना? बना सर, बना सर। डबल, सिंगल, एम्प्टी ऑर्बिटल। कौन है ये? एम्प्टी है। कौन है ये? एम्प्टी है। तो बना या नहीं बना? बन गया सर। तो मतलब रेजोनेंस तो है, तो मतलब रेजोनेंस तो है, रेजोनेंस तो है ना, रेजोनेंस तो है ना, रेजोनेंस तो है सर, रेजोनेंस तो है सर। ठीक है, अच्छा सर अब कुछ ट्रिक व्रिक बता दो सर, है ना सर? देखो सर रेजोनेंस पढ़ा रहे हो सर, आप कुछ ट्रिक व्रिक बता दोगे तो सर हमारा हमारा सर उद्धार हो जाएगा, है ना? हमको सर मजा आ जाएगा, हमको सर सीखने को मिल जाएगा। थोड़ा सा ट्रिक व्रिक बता दो, ट्रिक बता देते हैं। ठीक है, ट्रिक बता देते हैं। यहाँ पे ये ट्रिक क्या है, क्या है, क्या है? जो जो भी ये चार्ज पार्टिकल, देखो यहाँ पे चार्ज है ना, यहाँ पे चार्ज है ना, इसको नंबर दे दे 3, इसको नंबर दे दे 3, ठीक है, इसको दे दे 2 और इसको दे दे 1। ठीक है, क्या कर दिया अपन ने? 1 2 3 दे दिया, चार्ज वाले को 3 दे दिया और ऐसे 1 2 3 दे दिया। ठीक है सर, ये तो सर गलत कर दिया आपने सर, ये तो सर आईयूपीएसी नेमिंग के हिसाब से आपने नंबरिंग गलत कर दी। आईयूपीएसी पढ़ रहे हैं यहाँ पे हम, यहाँ पे हम आईयूपीएसी पढ़ रहे हैं बेटा। ये ट्रिक है, ट्रिक बेटा मेरी है, ट्रिक मेरी है तो नंबरिंग भी मेरी होगी, है ना? नंबरिंग बेटा मैं आईयूपीएसी से तो पूछ के आऊंगा नहीं, है ना? ट्रिक है बेटा, ये ट्रिक है, ट्रिक है तो बेटा नंबरिंग मेरी होगी। ठीक है, मेरी नंबरिंग होगी। तो यहाँ पे मैंने इसको, इस चार्ज को क्या दे दिया? 3। जो भी, जहां पे जो भी चार्ज होगा उसको मैंने 3 बोल दिया और इनको मैंने 1 2 बोल दिया। अब क्या ट्रिक है, क्या ट्रिक है? ट्रिक है बेटा 1 and 2 का पाई बॉन्ड। अच्छा, 1 और 2 का पाई बॉन्ड 2 and 3 पर लगाओ, है ना? 1 और 2 का देखो, 1 और 2 के बीच में पाई बॉन्ड दिख रहा है, 1 और 2 के बीच में पाई बॉन्ड दिख रहा है ना आपको, पाई बॉन्ड दिख रहा है, उसको 2 और 3 पर लगाएंगे, लगाएंगे भी। ये पहला पॉइंट है ट्रिक का। दूसरा पॉइंट है 3 का चार्ज, 3 का चार्ज 1 पर लगाओ, 1 पर लगाओ। ठीक है, आइए जरा यहां देखिए, आइए जरा यहां देखिए, देखते हैं, लगा के देखते हैं। यहाँ पे इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने हैं, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहे हैं। देखो देखो यहाँ पे सुनिए, यहाँ पे सुनिए, यहाँ पे सुनिए। रेजोनेंस में केवल और केवल पाई बॉन्ड इधर उधर घूमता है, सिग्मा बॉन्ड तो नहीं घूमता है ना, सिग्मा बॉन्ड तो रोल ही प्ले नहीं करता है आपका रेजोनेंस में। तो पहले क्या करो, सिग्मा बॉन्ड बना दो, पहले क्या करो, सिग्मा बॉन्ड बना दो। तो देखो जरा ध्यान से देखो, मैंने सारे पहले सिग्मा बॉन्ड बना दिए, ध्यान से देखिए बेटा। देखिए सिग्मा बॉन्ड बना दिए, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड बनाया, सिंगल सिग्मा ही होता है, हाइड्रोजन के साथ सारे सिग्मा होते हैं, सारे सिग्मा बना दिए। हाँ, इनको नंबरिंग भी दे दो, नंबरिंग भी दे दो, ये 1 था, ये 2 था और ये 3 था। अब आ जाओ ट्रिक पे, अब आ जाओ ट्रिक पे। 1 2 का पाई बॉन्ड, देखो यहाँ पे पाई बॉन्ड है, हाँ, उसको 2 3 पर लगाओ। तो 1 2 का जो पाई बॉन्ड है उसको 2 3 पर लगाओ। ये 2 3 है, ये 2 3 है, यहाँ पे लगा दो पाई बॉन्ड, ये लगा दिया सर, ये लगा दिया सर, ये लगा दिया सर, सही है। 3 का जो चार्ज है उसको 1 पर लगाओ। तो जो 3 का चार्ज है, क्या चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है, उसको 1 पर लगाओ, ये 1 पर लग गया, बन गया आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, बन गया आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। सही है, सही है। तो कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गए? अभी रुक जाओ, रुक जाओ, कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गए? ये बन गया सर RS1, ये बन गया RS2। कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गए बेटा? 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गए। दोनों फर्जी हैं, क्यों? काल्पनिक है सर। कल्पना, कल्पना क्या? काल्पनिक बेटा, काल्पनिक, है ना? दोनों क्या है बेटा? काल्पनिक है। ठीक है, दोनों क्या है बेटा? असली में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ठीक है, असली में कौन एग्जिस्ट करेगा बेटा? रेजोनेंस हाइब्रिड। असली में कौन एग्जिस्ट करेगा बेटा? रेजोनेंस हाइब्रिड। अब हाइब्रिड बनाना भी सीख लेते हैं, आ जाओ जरा। अब हाइब्रिड बनाना भी सीख लेते हैं, यहाँ पे आइए बेटा। अब हाइब्रिड बनाना भी सीख लेते हैं। क्या करिए, पहले सारे सिग्मा बनाए। देखो सिग्मा का कोई लेना देना नहीं रेजोनेंस में, पहले क्या करो, सारे सिग्मा बना दो। तो यहाँ पे देखो सारे सिग्मा बना रहे, CH2 CH CH2, देखो सिग्मा बना दिए सारे, सारे सर पहले सिग्मा बना दिए। ठीक है, अब यहाँ देखिए बेटा, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो 1 और 2 को देखो, 1 और 2 को देखो। 1 और 2 में कभी डबल बॉन्ड है, कभी सिंगल बॉन्ड है। एक स्ट्रक्चर में डबल है, एक स्ट्रक्चर में सिंगल है। इसका मतलब क्या है? गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है बेटा? वो पार्शियल है। गड़बड़ क्या है बेटा? वो पार्शियल है। पार्शियल बना दिया। ये देखिए बेटा 2 3 में कभी सिंगल है, कभी डबल है। 2 3 में कभी सिंगल है, कभी डबल है। इसका मतलब क्या है? गड़बड़ है। तो ये पार्शियल बना दिया, ये पार्शियल बना दिया,
अच्छा अब यहां देखो, अच्छा चार्ज भी तो है, चार्ज भी तो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है सर। देखो यहाँ पे 1 पे चार्ज नहीं है, यहाँ पे चार्ज 1 पे है, तो कभी है कभी नहीं है, ऐसी कभी पोजीशन है ना, कभी है कभी नहीं है, तो उसका मतलब पार्शियल है। पार्शियल मतलब डेल पॉजिटिव, पार्शियल मतलब डेल पॉजिटिव। देखो पार्शियली पॉजिटिव लगा दिया मैंने 1 पे। देखो 2 पे यहां पे भी चार्ज नहीं है, 2 यहां पे भी चार्ज नहीं है, नहीं है तो नहीं है, कुछ नहीं लगाया, नहीं लगाया। 3 पे यहां पे है और यहां पे नहीं है, यहां पे है यहां पे नहीं है, इसका मतलब क्या, पार्शियल है, यहां पे डेल पॉजिटिव। हो गया आपका काम, हो गया आपका काम। सही है, सही है। लिख लिया हो तो अपन लोग आगे बढ़ते हैं। एक और एग्जांपल कराता हूं और आपको चीजें सही होंगी। एक और एग्जांपल कराता हूं और चीजें धीरे 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 समझ में आ जाएंगी। ठीक है, आइए आगे बढ़े। हाँ बेटा, तो सी ग्रेट हो, सी ग्रेट है तो सी भी ग्रेट हो। ठीक है, यहाँ देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल है, यहाँ देखिए। अब देखिए जरा, रेजोनेंस है या नहीं है, रेजोनेंस है या नहीं है, देखो जरा, देखो जरा, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ पे आपको डबल बॉन्ड दिख रहा है, दिख रहा है सर। यहाँ पे सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, दिख रहा है सर। और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या है, लोन पेयर। नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या है, लोन पेयर। बन गया सर, ये तो टाइप 2 बन रहा है सर, टाइप 2 बन रहा है, टाइप 2 बन रहा है सर, टाइप 2 नेगेटिव चार्ज है ना सर, नेगेटिव चार्ज है तो मतलब लोन पेयर है। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, कहाँ गया, डबल सिंगल लोन पेयर, यहाँ पे देखो बन गया, यहाँ पे देखिए बन गया, कहाँ गया, कहाँ गया, डबल सिंगल लोन पेयर, बन गया सर, बन गया सर। अच्छा सर, क्या यहाँ पे वो ट्रिक लगा सकते हैं, क्या लगा सकते हो, यहाँ पे वो ट्रिक लगा सकते हैं, क्या लगा सकते हो। जहां पे भी आपका चार्ज है, जो भी आपका चार्ज है, उसको बोल दो बेटा 3। इसको बोल दिया मैंने 3 नंबर, इसको बोल दिया 2, इसको बोल दिया 1, है ना। अब आ जाओ रेजोनेंस हाइब्रिड बनाए, आ जाओ रेजोनेंस हाइब्रिड बनाए, सॉरी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए, दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। पहले क्या करिए, सारे सिग्मा बॉन्ड बना लो। देखो सिग्मा बॉन्ड का कोई लेना देना नहीं, सिग्मा बॉन्ड बना लो। सिग्मा बना लिए, सिग्मा बना लिए। हाँ, अब क्या थी ट्रिक, 1 और 2 का पाई बॉन्ड, 1 और 2 का पाई बॉन्ड, 2, अच्छा 1 2 3 भी कर दो, यहाँ पे भी चलो 1 2 3 कर दो, कंफ्यूजन नहीं होगा, ये 1 2 3, ठीक है। 1 और 2 का पाई बॉन्ड 2 3 पर ले जाओ, 2 3 पर ले जाओ, ले गए सर, ये लो सर, ले गए, हो गया, हो गया। 3 का जो चार्ज है, जो भी चार्ज है, पिछले केस में पॉजिटिव चार्ज था, यहाँ पे क्या है, नेगेटिव चार्ज, उसको कहां ले जाओ, 1 पे ले जाओ सर, ले गए सर, ले गए सर, बन गया, बन गया। दोनों क्या है, फर्जी हैं सर, दोनों क्या है, फर्जी हैं सर। असली में कौन एग्जिस्ट करेगा बेटा, रेजोनेंस हाइब्रिड। क्या करें, पहले सारे सिग्मा बनाओ, पहले सारे सिग्मा बनाओ सर, बना लिए सर, बना लिए सर। अब यहां देखिए बेटा, 1 और 2 में कभी डबल बॉन्ड कभी सिंगल बॉन्ड, 1 और 2 में कभी डबल बॉन्ड कभी सिंगल बॉन्ड, इसका मतलब क्या है, पार्शियल है, पार्शियल है तो बेटा पार्शियल है, पार्शियल बना दिया बेटा। यहाँ पे देखो बेटा 2 और 3 में बेटा सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे 2 और 3 में बेटा डबल बॉन्ड, कभी सिंगल कभी डबल, कभी सिंगल कभी डबल, तो इसका मतलब क्या, पार्शियल है, पार्शियल बना दिया सर, पार्शियल बना दिया सर। यहाँ पे देखिए बेटा 1 पे कोई चार्ज नहीं है, यहाँ पे बेटा 1 पे नेगेटिव चार्ज है, तो कभी चार्ज नहीं है, कभी है, कभी है नहीं है, कभी है, इसका मतलब क्या, डेल नेगेटिव, डेल नेगेटिव बना, डेल नेगेटिव बना। 2 पे यहाँ पे भी चार्ज नहीं है, 2 यहाँ पे भी चार्ज नहीं है, तो 2 पे बेटा हाइब्रिड में भी चार्ज नहीं रहेगा, सही है। 3 पे बेटा यहाँ पे चार्ज है, यहाँ पे नहीं है, कभी है कभी नहीं है, कभी है कभी नहीं है, इसका मतलब क्या, पार्शियल है, डेल नेगेटिव। बन गई बात, बन गई बात, बन गई बात बेटा, बन गई, बन गई सर, बन गई, बन गई। आ जा, आइए एक और एग्जांपल लिए सर, रियल लाइफ में भी काम आता है। रियल लाइफ में बेटा कभी दाल वाल खरीदने जाओ तो वहां पे बेटा ये सब मत बोलना है ना, कि 1 किलो रेजोनेंस दे दो तड़का मार के, है ना, ये मत बोलिएगा, ठीक है। रियल लाइफ में वैसे तो काम नहीं आएगा ना, ठीक है। यहाँ पे आइए, अब ये है, अब मुझे बताइए क्या यहाँ पे रेजोनेंस है, क्या क्या यहाँ पे रेजोनेंस है, क्या यहाँ पे देखिए बेटा, ये डबल बॉन्ड है, हाँ सर, तो ये बेटा डीबी, ये बेटा सिंगल बॉन्ड, और ये बेटा ऑड इलेक्ट्रॉन, ये बेटा ऑड इलेक्ट्रॉन, बन गया टाइप 3,
टाइप 3 बेटा, टाइप 3 ना बेटा, डबल सिंगल ऑड इलेक्ट्रॉन, सिंगल इलेक्ट्रॉन है, डबल सिंगल ऑड इलेक्ट्रॉन है ना। तो यहाँ पे देखो बात बन गई, अच्छा यहाँ पे भी ट्रिक लग जाएगी, यहाँ पे भी ट्रिक लग जाएगी। अब इसको 3 बोल दो बेटा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था, नेगेटिव चार्ज था या ऑड इलेक्ट्रॉन था, सबको क्या कर दिया बेटा 3 बोल दिया, ठीक है। इसको बेटा 2 बोल दिया, इसको बेटा 1 बोल दिया, सही है। क्या होगा बेटा, 1 और 2 का डबल बॉन्ड 2 और 3 पे भेजो, 1 और 2 का डबल बॉन्ड 2 और 3 पे भेजो। तो यहाँ देखिए बेटा, यहाँ देखिए बेटा भेज दिया मैंने, यहाँ देखिए भेज दिया मैंने, हाँ सर। और 3 का जो ऑड इलेक्ट्रॉन है ना, 3 पे जो चार्ज था नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो, यहाँ पे क्या है बेटा ऑड इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे क्या है ऑड इलेक्ट्रॉन, उसको 1 पर भेज दो, उसको 1 पर भेज दो। सर भेज दिया, ये लो 1 पर भेज दिया, ये लो भेज दिया सर, ये लो भेज दिया सर। सही है, सही है, सही है, सही है सर। सही है ना बेटा। अच्छा हाइब्रिड बना देते हैं, हाइब्रिड बना लेते हैं बेटा, हाइब्रिड बना लेते हैं। पहले क्या कर लो बेटा, सारे सिंगल बना लो, है ना, पहले सारे सिंगल बना लो। यहाँ देखिए पहले सारे सिंगल बना लो, ये देखो सिंगल बना लिया, ये देखो सिंगल बना दिया, सिग्मा बना दिया। अब यहाँ कभी है कभी नहीं है, कभी नहीं है कभी है, तो पार्शियल बना लो, ये देखो पार्शियल बना लिया, ये देखो पार्शियल बना लिया। और 1 और 3 पे क्या आ जाएगा, डेल डॉट। 1 और 3 पे क्या आ जाएगा, डेल डॉट। 1 और 3 पे क्या आ जाएगा बेटा, डेल डॉट। सही है, सही है या नहीं है, सही है या नहीं है, सही है, सही है सर। और देखते हैं एग्जांपल, लिखते हुए चलिए बेटा, लिखते हुए चलिए बेटा, लिखते हुए चलिए, ठीक है। क्या हो गया इसी महाराज, आ जाओ बेटा। तब क्या करेंगे, तब बेटा हवन करेंगे, हवन करेंगे, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट लिखते हैं, नेक्स्ट लिखते हैं बेटा, नेक्स्ट लिखते हैं। चलो बताना रेजोनेंस है या नहीं है, बताना बेटा रेजोनेंस है या नहीं है, बताइए बेटा रेजोनेंस है या नहीं है, रेजोनेंस है या नहीं है क्या रेजोनेंस, रेजोनेंस नहीं है, कैसे। यहाँ देखिए डबल बॉन्ड, हाँ सर दिख गया, सिंगल बॉन्ड, हाँ सर। अब सिंगल बॉन्ड के तुरंत और एम्प्टी ऑर्बिटल होना चाहिए, डबल सिंगल एम्प्टी ऑर्बिटल सीक्वेंस है बेटा, डबल सिंगल एम्प्टी ऑर्बिटल सीक्वेंस है बेटा, सीक्वेंस है मतलब सिंगल के बाद तुरंत एम्प्टी ऑर्बिटल होना चाहिए। यहाँ पे तो पहले सिंगल बॉन्ड आ गया फिर एम्प्टी ऑर्बिटल आ रहा है, यहाँ पे तो नहीं बैठा बेटा, डबल सिंगल सिंगल आ गया, गड़बड़ है। डबल सिंगल एम्प्टी ऑर्बिटल होना चाहिए था, डबल सिंगल सिंगल आ गया, तो यहाँ पे क्या हो गया, रेजोनेंस ब्रेक हो गया, नो रेजोनेंस, नो रेजोनेंस, नो रेजोनेंस, ठीक है, नो रेजोनेंस, ठीक है। अच्छा और एक और बताओ, यहाँ पे रेजोनेंस है या नहीं है, बताइएगा, यहाँ पे रेजोनेंस है या नहीं है, बताइएगा, बताइए रेजोनेंस है या नहीं है, 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 होगा, होगा, कैसे, कैसे। यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये वाला सिस्टम 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 दिख रहा है, देखो ये वाला सिस्टम देखो, देखो यहाँ पे दिखेगा आपको, ये डबल बॉन्ड, सॉरी ये डबल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड और ये एम्प्टी ऑर्बिटल, डबल सिंगल एम्प्टी, डबल सिंगल एम्प्टी, दिख गया। इसको सेम ऐसे ही कर लेना, इसको 1 बोल देना, इसको 2 बोल देना, इसको 3 बोल देना। मैं आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका बना के दिखा देता हूँ, वैसे आप लोग बना सकते हो, मैं आपको बना के भी दिखा देता हूँ, है ना। ये वाला पोर्शन एज इट इज छोड़ दो, ये वाला पोर्शन एज इट इज छोड़ दो, ये वाला रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। क्या बनेगा बेटा, 1 और 2 का पाई बॉन्ड 2 और 3 पे भेजो, भेज दिया सर, है ना, भेज दिया सर। और 3 का चार्ज 1 पर भेजो, भेज दिया सर, ये रहा।
ये रहा 1 2 3 1 2 3 बन गया, देखो सही है। सही है नहीं है? सही है सर, सही है, सही है। चलिए और देखते हैं, और देखते हैं, और देखते हैं, लिखते हुए चलिए बेटा, लिखते हुए चलिए, और देखते हैं, और स्ट्रक्चर देखते हैं, और वो देखते हैं ना। यहाँ पे देखिए, मुझे बताना रेजोनेंस है या नहीं है, बताइए रेजोनेंस है या नहीं है। यहाँ पे कार्बन नहीं है, बोरॉन है, कार्बन नहीं है, बोरॉन है या नहीं है? है या नहीं? है या नहीं? कैसे पहचाने सर, कैसे पहचाने सर? कुछ बच्चे नो बोल रहे हैं, कुछ बच्चे यस बोल रहे हैं, सर कैसे पहचाने? अच्छा जो बच्चे यस बोल रहे हैं जरा सिस्टम बताओ, टाइप 1 टाइप 2। जो बच्चे यस बोल रहे हैं सिस्टम बताइए, टाइप 1 टाइप 2 या टाइप 3 टाइप 4 टाइप 5, कुछ भी बोल दो। जो नो बोल रहे हैं वो नो लिख दो। एम्प्टी ऑर्बिटल है, लोन पेयर है, बैक बॉन्डिंग है, कुछ बच्चे बैक बॉन्डिंग बोल रहे हैं, ठीक है चलो, बैक बॉन्डिंग तो सिखाई नहीं बेटा अभी आपको। यहाँ पे आइए, यहाँ पे सर कैसे पहचानूं, सर कैसे पहचानूं, कैसे पहचानूं सर? ये डबल बॉन्ड, हाँ सर, ये सिंगल बॉन्ड, हाँ सर। अब यहाँ पे सर बोरॉन है, अब बोरॉन पे या तो सर एम्प्टी ऑर्बिटल दिख जाए मुझे, या सर मेरे पास लोन पेयर दिख जाए, तो मजा आ जाएगा सर, तो मजा आ जाएगा है ना। तो मैं बोल दूंगा सर डबल सिंगल एम्प्टी ऑर्बिटल दिख गया तो टाइप 1 हो जाएगा, डबल सिंगल लोन पेयर दिख गया तो टाइप 2 हो जाएगा, है ना। दो ही बनेंगे, टाइप 1 या टाइप 2 ही बनेगा। बैक बॉन्डिंग तो पता नहीं क्यों ही बोल रहे हैं आप लोग, है ना। बैक बॉन्डिंग पता है क्या होती है? यहाँ ये कैसे पहचानोगे, देखो यहाँ पे मैंने आपको कैसे बताया, एम्प्टी ऑर्बिटल मेरे को आपको समझाना था, तो मैंने कैसे समझाया, मैंने सीधा सीधा समझाया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी, मैंने ऑर्बिटल्स लिखा, फिर मैंने देखा कि भाई साहब कितने बॉन्डिंग कर रहे हैं, है ना। 4 ऑर्बिटल थे, 3 बॉन्डिंग में जा रहे थे, तो एक खाली था। यही तरीका आपको यहाँ पे भी अप्लाई करना है। कैसे? कैसे? बोरॉन है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो सर 1s2 2s2 2p1, है ना। यहाँ पे ये रहा 2s, ये रहा 2p। कितने ऑर्बिटल हैं सर? यहाँ तो अगेन 4 ऑर्बिटल हैं सर, कार्बन जैसा ही है सर, 4 ऑर्बिटल हैं। हाँ, कितने बॉन्डिंग में जा रहे हैं आप देखो ना, यहाँ पे बोरॉन की बॉन्डिंग देखिए, यहाँ पे एक बॉन्ड तो ये कार्बन के साथ बना रहा है, और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, तो ये आपके 2 हाइड्रोजन होंगे। तो कितने बॉन्ड बना रहा है बोरॉन? 3 बॉन्ड बना रहा है सर, 3 बॉन्ड बना रहा है। तो मेरे भाई 3 ऑर्बिटल तो कहाँ गए? बॉन्डिंग में गए। 3 ऑर्बिटल कहाँ गए बेटा? बॉन्डिंग में गए। तो ऑब्वियसली एक ऑर्बिटल क्या होगा बेटा? एम्प्टी होगा। एक ऑर्बिटल क्या होगा बेटा? एम्प्टी होगा। तो यहाँ पे एम्प्टी ऑर्बिटल है, यहाँ पे एम्प्टी ऑर्बिटल है, तो रेजोनेंस तो होगा, टाइप 1 रेजोनेंस तो होगा। समझ गए? समझ गए या नहीं समझ गए? रटना नहीं है बेटा, रटना नहीं है कि कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है तो ही एम्प्टी ऑर्बिटल है। मैंने बता दिया आपको, मैंने आपको बता दिया बेटा एम्प्टी ऑर्बिटल है ना, मैंने आपको बता दिया। कुछ नहीं, मैंने सीधा सीधा देखा, मैं वापस आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखिए 2 ऑर्बिटल एम्प्टी क्यों होंगे बेटा? एक ही तो होंगे, 2 बॉन्डिंग में है ना सर। अब तगड़े हो भाई, तगड़े हो। बोरॉन का बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा, हाँ ये लिखा 1s2 2s2 2p1, ये रहा 2s, हाँ ये रहा 2p। तो यहाँ पे एक ऑर्बिटल, यहाँ पे 3 ऑर्बिटल, तो टोटल ऑर्बिटल कितने हो गए? 4। टोटल ऑर्बिटल कितने हो गए? 4। 3 बॉन्डिंग ऑर्बिटल है। अब कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर 2 ऑर्बिटल है ना, 2 बॉन्डिंग में है ना सर, है ना। कुछ बच्चे बोल रहे हैं अरे भाई साहब आपको 3 क्यों नहीं दिखते हैं बेटा? ये कार्बन के साथ भी तो एक बॉन्ड बना रहा है बोरॉन, और 2 हाइड्रोजन नहीं दिख रहे हैं क्या यहाँ पे आपको H2? तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन के साथ एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन ये, तीन बॉन्डिंग नहीं दिख रही है तुम्हें? 1 2 3, तो 3 ऑर्बिटल कहाँ है बेटा? बॉन्डिंग में है। एक क्या होगा बेटा? एम्प्टी ऑर्बिटल होगा, है ना। ऑब्वियसली 4 ऑर्बिटल हैं, 3 बॉन्डिंग में गए, तो एक क्या होगा बेटा? खाली होगा। अब सर अच्छा, अब यहाँ पे आप ट्रिक नहीं लगा सकते, ट्रिक लगेगी चार्ज पे ही, है ना। या पॉजिटिव चार्ज था या नेगेटिव चार्ज था या फिर ऑड इलेक्ट्रॉन था, वहीं पर ही ट्रिक लगेगी, यहाँ पे आपकी ट्रिक नहीं लगेगी। तो सर यहाँ पे कैसे होगा रेजोनेंस? सर यहाँ पे सर रेजोनेंस कैसे होगा? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में कैसे बना पाऊंगा? अब यहाँ देखिए बेटा कैसे होता है। रेजोनेंस में क्या होता है बेटा? पाई बॉन्ड कूदता है, पाई बॉन्ड डीलोकलाइज करता है। क्या यहाँ पे आपको पाई बॉन्ड दिख रहा है? क्या यहाँ पे आपको पाई बॉन्ड दिख रहा है? दिख रहा है सर। तो यहां से पाई बॉन्ड कूदेगा यहाँ पे,
यहां से पाई बॉन्ड कूदेगा यहां पे। तो देखो किस तरीके से बनेंगे, सुनो ध्यान से। पहले तो सारे सिग्मा बना लो, सिग्मा तो बना ले, सिग्मा तो बना ले सर, सिग्मा बना लिया सर, सिग्मा बना लिया सर। ये पाई बॉन्ड कूदा यहां से, तो यहां पे देखो ये पाई बॉन्ड आ गया, यहाँ पे देखो ये पाई बॉन्ड आ गया, यहाँ पे देखो ये पाई बॉन्ड आ गया। पाई बॉन्ड बना दिया ना, ये पाई बॉन्ड कूद के मैंने क्या बना दिया बेटा, यह बना दिया। अब यहां पे सुन, अब जरा इस वाले कार्बन से बातचीत कर। क्या इस वाले कार्बन से ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो पाई बॉन्ड का मतलब क्या है, बॉन्ड का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ही तो होते हैं। ये जो कार्बन है, क्या इससे इलेक्ट्रॉन दूर जा रहे हैं? एरो देखिए बेटा, एरो, एरो देखिए, ये जो कार्बन है, ये वाला कार्बन, क्या इससे इलेक्ट्रॉन दूर जा रहे हैं? क्या इससे इलेक्ट्रॉन दूर जा रहे हैं? हाँ, दूर जब इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज। इस कार्बन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, ठीक है सर। और जरा इस बोरॉन से बातचीत करो, इस बोरॉन से बातचीत करो, इस बोरॉन से बातचीत करो। क्या इसके पास इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? देखो, क्या इसके पास इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? बोरॉन बैठा है, इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं उसके पास। यहां पे देखो एरो बोरॉन की तरफ है, बोरॉन के पास इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन वो गेन कर रहा है, आ रहे हैं। तो बोरॉन पे क्या चार्ज आएगा बेटा, नेगेटिव। बोरॉन पे क्या चार्ज आएगा बेटा, नेगेटिव। और अगर आप इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाओगे, हाइब्रिड बनाओगे, पहले क्या करो, सारे सिग्मा बना लो, पहले क्या करो, सारे सिग्मा बना लो। हाँ जी, अब यहां देखो, यहां डबल बॉन्ड है, यहां सिंगल बॉन्ड है, तो यहां पे क्या कर लो बेटा, पार्शियल बॉन्ड। यहां पे सिंगल है, यहां पे डबल है, तो यहां पे क्या कर दो बेटा, पार्शियल बॉन्ड। अब यहां पे सुनो ध्यान से, यहां पे सुनो ध्यान से, यहां पे पॉजिटिव चार्ज है और यहां पे नहीं है, कभी है कभी नहीं है, तो डेल पॉजिटिव। सेकंड वाला इलेक्ट्रॉन तो फ्री है, यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है, सही है सर। और यहां देखो बेटा, यहां पे कभी नेगेटिव चार्ज और कभी न्यूट्रल, कभी है कभी नहीं है, तो डेल नेगेटिव। अच्छा, यहाँ पे बोरॉन बनाओ, सॉरी बोरॉन बनाओ, बोरॉन बनाओ, BH2, तो यहाँ पे डेल नेगेटिव बन गया आपका काम। अभी रुक जाओ, और एग्जाम्पल करेंगे और समझेंगे, और एग्जाम्पल करेंगे और समझेंगे। लिखते हुए चलिए, लिखते हुए चलिए। ठीक है, यहां देखिए, नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल। मुझे बताना रेजोनेंस है या नहीं है, मुझे बताना रेजोनेंस है या नहीं है, मुझे बताइए रेजोनेंस है या नहीं है। बोरॉन है, रेजोनेंस है या नहीं है? कुछ बच्चे यस बोल रहे हैं, कुछ बच्चे यस बोल रहे हो तो बेटा टाइप लिखो, टाइप 1 टाइप 2। यस बोल रहे हो तो टाइप लिखिए। चलो ठीक है, देख लेते हैं, देख लेते हैं, देख लेते हैं, आ जाओ आ जाओ, देख लेते हैं, ठीक है। यहां देखिए, ये डबल बॉन्ड, हाँ सर, ये सिंगल बॉन्ड, हाँ सर। अब इस नाइट्रोजन से तो पूछना है, पहले हमने बोरॉन से पूछा कि एम्प्टी है या लोन पेयर है, भाई साहब बता दे, भाई साहब बता दे। अब हम लोग नाइट्रोजन से पूछ रहे हैं कि भाई तू बता दे, तेरे पास एम्प्टी ऑर्बिटल है या लोन पेयर है, कुछ तो बता। बताने का मतलब क्या है, आप उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, 1s2 2s2 2p3, डब्बे बनाओ बेटा, डब्बे बनाइए। ये देखो 2s बना दिया, हाँ सर, ये देखिए 2p बना दिया, 2p3 बना दिया, सही है, सही है सर। अब यहां पे आप लोग बात करो तो नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बना रहा है, नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बना रहा है सर? ये देखो नाइट्रोजन, ये देखो एक बॉन्ड तो कार्बन के साथ, हाँ, और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन भी हैं, तो सर 2 बॉन्ड ये रहे। कितने बॉन्ड बना रहा है? 3 बॉन्ड। कितने बॉन्ड बना रहा है? 3 बॉन्ड। तो मेरे भाई क्या ये 3 ऑर्बिटल बॉन्डिंग में लग जाएंगे? मैंने आपको केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाया है, सॉरी केमिकल बॉन्डिंग ही चल रहा है वैसे, जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं उतनी ही बॉन्डिंग बनती है, जितने आपके ऑर्बिटल हैं उतनी ही बॉन्डिंग। तो यहाँ पे जो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तीनों के तीनों कहां जाएंगे? बॉन्डिंग में जाएंगे। नाइट्रोजन यहाँ पे क्या कर रहा है? 3 बॉन्ड बना रहा है, एक इसके साथ, 2 हाइड्रोजन के साथ। तो ये 3 ऑर्बिटल तो कहां खप गए? बॉन्डिंग में खप गए।
ये और ये इलेक्ट्रॉन बच गया, ये इलेक्ट्रॉन पेयर बच गया, 2s बच गया। हाँ, तो ये क्या है यहाँ पे, लोन पेयर है। ये सिंपल बेटा अमोनिया वाला केस है, सिंपल अमोनिया वाला केस है। अमोनिया होता है आपका, आपका जो अमोनिया होता है, अमोनिया भी तो ऐसे ही होता है, NH नाइट्रोजन क्या कर रहा है बेटा, 3 बॉन्ड बना रहा है। तो 3 बॉन्ड बना रहा है तो 3 तो ये यूज हो गए, तो ये भी तो पड़ा है, तो ये यहाँ पे लोन पेयर है। तो यहाँ पे क्या है बेटा, लोन पेयर है। यहाँ पे क्या है बेटा, लोन पेयर है। तो बात बन गई, टाइप 2 बन गया। टाइप 2 बन गया या नहीं बन गया, बन गया सर। टाइप 2 बन गया या नहीं बन गया, बन गया सर। टाइप 2 बन गया सर, टाइप 2 बन गया। अब आ जाओ यहाँ पे देखिए बेटा, अब यहाँ पे देखिए रेजोनेंस कैसे होगा, अब यहाँ पे देखिए रेजोनेंस कैसे होगा, ध्यान यहाँ लगाएंगे बेटा। रेजोनेंस में क्या करता है बेटा, पाई बॉन्ड कूदता है ना, पाई बॉन्ड कूदता है। अब यहाँ पे देखिए बेटा, यहाँ पे लोन पेयर है, हाँ ये लोन पेयर यहां जाएगा। अब अगेन यहाँ पे देखो ट्रिक नहीं लगेगी, सुनिए ध्यान से। अब यहाँ पे ट्रिप नहीं लगेगी, ट्रिप क्या बोल रहा हूँ, ट्रिक नहीं लगेगी, यहाँ पे ट्रिक नहीं लगेगी, ठीक है। ट्रिक कब लगेगी, जब चार्ज होगा। तो यहाँ पे देखो, ये लोन पेयर यहां जाएगा, ये पाई बॉन्ड कूद के यहां जाएगा, ऐसे होगा। अब सुनिए ध्यान से, कैसे कैसे बनाएंगे अपन लोग, कैसे बनाएंगे। पहले तो सारे सिग्मा बॉन्ड बना लो, पहले तो सारे सिग्मा बॉन्ड बना लो। सिग्मा बॉन्ड बना ली, सिग्मा बॉन्ड बना ली। अब यहाँ पे देख, अब बातचीत कर, इस कार्बन से बातचीत कर। क्या इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर कूद रहे हैं, क्या इलेक्ट्रॉन, ये जो पाई बॉन्ड है टूट के इस कार्बन के ऊपर जा रहा है ना, कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो क्या चार्ज आएगा, नेगेटिव। तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आ गया सर, आ गया सर, है ना, है ना। अच्छा अब यहां देख, यहां पे ये जो लोन पेयर थे वो यहां पे आ रहे हैं, क्या कर रहे होंगे, बॉन्ड बनाएंगे। जो पेयर है वो टूट के कहां आ रहा है, यहां आ रहा है, तो यहां पे क्या बन जाएगा बेटा, बॉन्ड बन जाएगा। तो यहाँ पे देखो बॉन्ड भी बन गया, हाँ सर। और नाइट्रोजन से बातचीत कर, क्या नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन दूर जा रहे हैं, एरो देखो, एरो नाइट्रोजन से जो इलेक्ट्रॉन का एरो है वो दूर की तरफ है, वो दूर की तरफ है। तो यहाँ पे क्या चार्ज आएगा बेटा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। अरे सॉरी, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन है, NH2 पॉजिटिव, NH2 पॉजिटिव, है ना। नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, दूर की तरफ जा रहे हैं, दूर जा रहे हैं, दूर जा रहे हैं, दूर जा रहे हैं, तो पॉजिटिव ये। अच्छा सर हाइब्रिड भी बना दो सर, हाइब्रिड भी बना दो, हाइब्रिड बना ले, ये ले, पहले सारे सिग्मा बना ले, पहले सारे सिग्मा बना लो। अब कहा, यहाँ पे डबल, यहाँ पे सिंगल, तो क्या आएगा, पार्शल, ये लो पार्शल आ गया, है ना। अब यहाँ पे कभी सिंगल, यहाँ पे कभी डबल, तो क्या आ गया, पार्शल आ गया, पार्शल आ गया, है ना। यहाँ पे कोई चार्ज नहीं, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ पे क्या आ गया, डेल नेगेटिव, डेल नेगेटिव आ गया। यहाँ पे कोई चार्ज नहीं नाइट्रोजन पे, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पे क्या आ गया, डेल पॉजिटिव। कभी है कभी नहीं है, तो पार्शल आएगा, सही है, 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 सही है। सब ट्रिक क्यों नहीं लगी, ट्रिक क्यों नहीं लगी बेटा, ट्रिक तो ट्रिक है बेटा, कभी लगती है कभी नहीं लगती है, कभी लगती है बेटा, कभी लगती है बेटा, कभी नहीं लगती है बेटा, ठीक है, ठीक है। तो 3 तरीके के सिस्टम तो अपन को समझ में आ गए, डबल सिंगल एम्प्टी, डबल सिंगल लोन पेयर, डबल सिंगल ऑड इलेक्ट्रॉन, ये तो अपन को समझ में आ गया, ये तो अपन को समझ में आ गया, ठीक है। चौथे तरीके का सिस्टम देख लें। चौथे तरीके का सिस्टम क्या है, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, है ना। चौथे तरीके का सिस्टम क्या है बेटा, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, ठीक है। यहाँ पे आइए, उसको अपन लोग क्या बोलते हैं बेटा, कॉन्जुगेशन भी बोलते हैं, है ना। जैसे ऐसा कुछ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, कुछ इस तरीके का, कुछ इस तरीके का, है ना। रेजोनेंस है या नहीं है, रेजोनेंस है या नहीं है। और यही सिस्टम आपका बेंजीन में भी होता है, यहां देखिए बेटा, बेंजीन में भी यही होता है ना, बेंजीन में भी यही होता है। यहां देखो, तो डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, बेंजीन में भी यही सिस्टम होता है। यहां देखिए बन रहा है सिस्टम कैसे, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ठीक है सर, बन रहा है सर। आ जाओ बड़ा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में कौन कूदेगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में पाई बॉन्ड कूदेगा। अब यहाँ देखो पाई बॉन्ड कैसे कूदेगा, यहाँ पे आपको पाई बॉन्ड दिख रहा है,
हाँ सर यहाँ पे पाई बॉन्ड दिख रहा है, तो यहाँ का पाई बॉन्ड जाएगा यहाँ पे और यहाँ का पाई बॉन्ड जाएगा खुद के इसके ऊपर। अब यहाँ पे ट्रिक नहीं लगेगी आपकी, है ना, यहाँ पे अगेन ट्रिक नहीं लगेगी, ट्रिक आपके 3 सिस्टम तक ही थी और चार्ज पर ही थी, ठीक है। अब यहाँ पे आपको बेसिक चीज ही समझनी होगी, क्या होगा, ये पाई बॉन्ड कूद के यहां जाएगा और ये पाई बॉन्ड कूद के यहां जाएगा। अब देखो कैसे बन रहा है, अब सुनिएगा, पहले क्या करो, सारे सिग्मा बना दो, कुछ नहीं, पहले सारे सिग्मा बना दिया करो, पहले सारे सिग्मा बना दो, सिग्मा बना दिए सर। अब देखिए जरा, देखिए जरा, ये पाई बॉन्ड कूद के यहां आ गया है, तो बीच में बना दो पाई बॉन्ड। अबे ये वाला कूद के यहां है ना, तो बना दिया ना बीच में, बना दिया सर, बना दिया सर। अच्छा अब चार्जेस देख लेते हैं सर, चार्जेस देख लेते हैं। अब इस कार्बन से बातचीत कर, इस कार्बन से बातचीत कर, क्या इलेक्ट्रॉन दूर जा रहा है, देख जरा, इस वाले कार्बन से बातचीत कर, क्या इलेक्ट्रॉन दूर जा रहा है, इलेक्ट्रॉन दूर जा रहा है, इलेक्ट्रॉन दूर जाने का मतलब पॉजिटिव चार्ज। इस वाले कार्बन से बातचीत कर, इस वाले कार्बन से बातचीत कर, सर इस वाले कार्बन से बातचीत करते हैं, तो क्या इलेक्ट्रॉन इसके मत्थे आ रहा है, क्या इलेक्ट्रॉन इसके सर पे आ रहा है, हाँ इलेक्ट्रॉन सर पे आ रहा है, तो चार्ज क्या ला रहा होगा, नेगेटिव ला रहा होगा। सर यहां पे चार्ज क्यों नहीं आ रहा है, यहां पे भी तो सर इलेक्ट्रॉन आ रहा है, यहां देखो सर, यहां पे भी तो सर इलेक्ट्रॉन आ रहा है, यहां देखो सर, यहां चार्ज क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि ये खुश है। खुश होने का मतलब क्या, खुश होने का मतलब क्या, अब ध्यान से देखिए, देखिए यहाँ पे ये वाला आप स्ट्रक्चर देखिए, ये यहाँ पे कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है, 1 2, ये तीसरा और चौथा हाइड्रोजन के साथ, हाँ सर, यहां पे देख जरा, यहां पे देख, इसी वाले कार्बन को देख रहे ना, ये 1 ये 2 ये 3 और चौथा हाइड्रोजन के साथ, तो चार चार बन रहा है, पहले भी 4 बना रहा है, अब भी 4 बन रहा है, तो क्यों चार्ज डेवलप होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। लेकिन इस वाले कार्बन को देख, इस वाले कार्बन को देख, इस वाले कार्बन को देख, अभी कितने बना रहा है, 1 2 हाइड्रोजन के साथ और ये डबल बॉन्ड, 4 हो गए, हाँ, लेकिन यहां पे देख, यहां पे देख, 1 2 3 3 ही बना रहा है, बॉन्ड चेंज हो रहे हैं, बॉन्ड चेंज हो रहे हैं, बॉन्ड चेंज हो रहे हैं, इसलिए आपका क्या रहता है, इसलिए आपका क्या रहता है, चार्जेस डेवलप होते हैं, बॉन्ड चेंज हो रहे हैं। बीच वालों में आप देखो, दोनों में ही देखना सर, दोनों में ही चार्ज नहीं है, दोनों में ही आप देखो, इधर भी 4 है, दोनों में देख लेना, और इधर भी 4 है। सवाल उठ सकता है ना, सर बीच वालों पे चार्ज क्यों नहीं आ रहा है, बीच वालों पे चार्ज क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि वो खुश हैं, वो बॉन्ड चेंज नहीं कर रहे। यहां पे भी ये वाला कार्बन यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 बॉन्ड बना रहा है, तो कभी भी बॉन्ड चेंज करेगा तो चार्ज आएगा, कभी भी बॉन्ड चेंज करेगा तो चार्ज आएगा। ऐसे ही यहाँ पे प्रीवियस केसेस में भी हो रहा है, सर बीच में चार्ज क्यों नहीं आ रहा है, सर बीच में चार्ज ही नहीं आ रहा है सर, अरे तो इससे पूछना, ये देख कितने बॉन्ड बना रहा है, 1 2 3 और चौथा हाइड्रोजन के साथ, यहां पे भी देख 1 2 3 और चौथा हाइड्रोजन के साथ, तो भाई साहब खुश है ये, भाई साहब खुश है ये, चार्ज चार्ज नहीं आ रहा है, समझे। यहां देखिए, अब एक बार यहां देखिए, यहां देखिए, अच्छा अच्छा, अब दूसरा आपके दिमाग में यह आ सकता है कि जरूरी है कि सर जो आपने पाई बॉन्ड का फ्लो करा वो इधर ही करा, उल्टी साइड भी तो फ्लो हो सकता है सर, इस तरीके का भी तो बॉन्ड बन सकता है, इस तरीके का भी तो बॉन्ड बन सकता है, कैसे, यहाँ पे सर ये जो पाई बॉन्ड है, इस पाई बॉन्ड को यहां भेज दो और इस पाई बॉन्ड को यहां भेज दो, ऐसे भी तो बन सकता है सर, ऐसा भी तो बन सकता है सर, ऐसा भी तो बन सकता है, मतलब यहाँ पे देखो, एक और बना के दिखाऊं, ये बना दिए सारे सिग्मा, हाँ सर। अब यहाँ देखो, ये पाई बॉन्ड कहां आ गया, बीच में आ गया, तो यहाँ देखो, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया सर। अब इस कार्बन से बात करो, क्या इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन दूर जा रहे हैं, इस कार्बन से बात करो, क्या इससे इलेक्ट्रॉन दूर जा रहे हैं, दूर जा रहे हैं, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। इस वाले कार्बन से बातचीत करो, क्या इलेक्ट्रॉन कूद के सर पे आ रहे हैं, क्या इलेक्ट्रॉन कूद के सर पे आ रहे हैं, हाँ, तो इस पे नेगेटिव चार्ज बन गया, सही है, सही है, सही है सर। अच्छा सर हाइब्रिड कैसे बनेगा, हाइब्रिड कैसे बनेगा, हाइब्रिड के लिए पहले सारे सिग्मा बना ले, हाइब्रिड के लिए पहले सारे सिग्मा बना लेता हूं सर, ले बना लिए सर, बना लिए सर। अब यहाँ पे देख, यहाँ पे देख, यहाँ पे डबल, यहाँ पे सिंगल, यहाँ पे सिंगल, तो डबल है कभी सिंगल है, डबल है कभी सिंगल है, मतलब क्या है, पार्शियल, ठीक है सर। अब बीच वाले यहाँ पे देख, यहाँ पे सिंगल, यहाँ पे डबल, यहाँ पे डबल, कभी सिंगल है कभी डबल है, तो क्या है, पार्शियल है, सही है। यहाँ देख,
यहाँ कभी डबल, यहाँ कभी सिंगल, यहाँ कभी सिंगल, कभी सिंगल है कभी डबल है, तो क्या है, पार्शियल। चार्ज देख लें, देख लेते हैं सर। यहाँ पे तो चार्ज है नहीं कोई, इसमें तो चार्ज है नहीं। अब यहाँ देखो, यहाँ पॉजिटिव, पहले वाले कार्बन में देखो यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, क्या कर लेगा, न्यूट्रलाइज। ठीक है, यहाँ पे देखो नेगेटिव, हाँ सर, यहाँ पे देखो पॉजिटिव, हाँ, तो क्या कर लेगा, न्यूट्रलाइज। तो कोई भी चार्ज डेवलप नहीं होगा हाइब्रिड। सही 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 आगे समझे, आ गया। अब यहां देखिए बेटा, लास्ट सिस्टम बचा है बेटा, लास्ट सिस्टम, सिस्टम फाड़ देंगे, सिस्टम फाड़ देंगे। यहां देखिए बेटा, लास्ट तरीके का सिस्टम है, लास्ट तरीके का सिस्टम। यहाँ पे देखिए बेटा, ये बैक बॉन्डिंग है। ये कौन सा सिस्टम है सर, ये बेटा बैक बॉन्डिंग है ना। कुछ बच्चे बेटा पहले ही बैक बॉन्डिंग बोलने लग गए थे। सर फैंसी वर्ड है ना सर, फैंसी वर्ड है सर, फैंसी वर्ड बोलते हैं सर, फिदा हो जाता है सामने वाला, है ना। तो सर फैंसी वर्ड यूज कर लिया था हमने, है ना। बैक बॉन्डिंग क्या है सर, बैक बॉन्डिंग कैसे, बैक बॉन्डिंग में क्या होता है बेटा, बैक बॉन्डिंग में क्या होता है बेटा, बैक बॉन्डिंग में एक जगह आपका एक होगा बेटा आपका लोन पेयर, और एक होगा आपका एम्प्टी ऑर्बिटल। ये मतलब बेसिकली क्या है, टाइप 1 और टाइप 2 का कॉम्बिनेशन है। टाइप 1 में क्या होता था बेटा, टाइप 1 में एम्प्टी ऑर्बिटल होता था, हाँ सर। टाइप 2 में क्या होता था बेटा, टाइप 2 में आपका लोन पेयर होता था, है ना। तो ये टाइप 1 और टाइप 2 का क्या है, कॉम्बिनेशन है। ये वाला केस है ना, इसको ऐसे लिखना है, चलो ठीक है ना। टाइप 1 और टाइप 2 का क्या है बेटा, कॉम्बिनेशन है। कैसे, यहां पे देखिए, जैसे ये है कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, कार्बन पे क्या है बेटा, पॉजिटिव चार्ज। अब मुझे पता है और हर किसी बच्चे को पता है कि कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है तो उसके पास क्या होगा, लोन पेयर। देखो लोन पेयर बना दिया, सॉरी एम्प्टी ऑर्बिटल। क्या होगा बेटा, एम्प्टी ऑर्बिटल। कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है तो क्या होगा बेटा, एम्प्टी ऑर्बिटल। एम्प्टी ऑर्बिटल बना दिया, हाँ सर। अब यहाँ पे देखो बेटा, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बेटा दो बॉन्ड बना रहा है। अब ये बेटा वाटर जैसा केस है। आप है ना केमिकल बॉन्डिंग को अगर एनालॉजी से समझोगे ना तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। कैसे सर, मुझे पता है सर, वाटर में ऑक्सीजन ऐसे दो बॉन्ड बनाता है, तो उसके पास क्या होता है सर, दो लोन पेयर भी होते हैं सर। तो यहाँ पे भी तो सर सेम केस है, ऑक्सीजन एक बॉन्ड इसके साथ बना रहा है और एक हाइड्रोजन के साथ बना रहा है। यहाँ पे भी सर दो ही बॉन्ड बना रहा है, तो ससुरा इसके पास दो लोन पेयर होने चाहिए ना, होने चाहिए, और हैं भी। तो यहाँ पे देखो बेटा, ये क्या है बेटा, खाली घर। ये क्या है बेटा, मेहमान। ये क्या है बेटा, खाली घर। ये क्या है बेटा, मेहमान। तो क्या होगा बेटा, मेहमान खाली घर में रहने को चले जाएंगे, चले गए, चले। तो क्या होगा, ये जो लोन पेयर है वो यहाँ आ रहा है, डबल बॉन्ड बना रहा है, तो यहाँ देखो बेटा डबल बॉन्ड बन जाएगा, OH। अब बताओ ऑक्सीजन पे क्या चार्ज आएगा, ऑक्सीजन पे क्या चार्ज आएगा, ऑक्सीजन पे क्या चार्ज आएगा, ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन दूर जा रहे हैं, ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन दूर जा रहे हैं, तो क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव। क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव। सर हाइब्रिड बना दो सर, हाइब्रिड बना दो सर, हाइब्रिड बना दे बेटा, हाइब्रिड बना दे, ले बेटा हाइब्रिड बना देंगे, है ना। यहाँ पे कभी सिंगल कभी डबल, यहाँ पे कभी पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे कभी न्यूट्रल, तो यहाँ पे क्या है बेटा, डेल पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ पे कभी न्यूट्रल, यहाँ पे कभी पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे क्या आएगा बेटा, डेल पॉजिटिव। आगे सही है, सही है या नहीं है, सही है नहीं है। मेरे गली वाले भी बेटा मेरे जैसे ही हैं, क्या करे बताओ बेटा, मेरे गली वाले भी बेटा मेरे जैसे ही हैं, क्या करे बताओ बेटा, बताओ बेटा, रेजोनेंस होगा या नहीं होगा,
बताइए बेटा, रेजोनेंस होगा या नहीं होगा? बताओ बेटा, रेजोनेंस होगा या नहीं होगा? रेजोनेंस होगा या नहीं होगा? है ना बेटा, यहाँ पे लोन पेयर है, दिखना चाहिए आपको, है ना, और यहाँ पे एम्प्टी ऑर्बिटल है, दिखना चाहिए। तो ये लोन पेयर क्या करेगा बेटा, यहाँ आएगा। लोन पेयर क्या करेगा बेटा, यहाँ आएगा। लोन पेयर क्या करेगा, यहाँ आएगा, ये बन जाएगा। ठीक है, हाइब्रिड बना लेना अब आप लोग, हाइब्रिड बना लेना बेटा आप लोग, है ना, हाइब्रिड बना लेना। अच्छा ये बताओ, यहाँ होगा क्या रेजोनेंस? नीचे फूलों की दुकान, ऊपर गोरी का मकान, आए है। यहाँ होगा क्या बेटा रेजोनेंस? यहाँ होगा क्या बेटा रेजोनेंस? सिस्टम देखिए बेटा, सिस्टम देखिए, सिस्टम देखिए बेटा, सिस्टम बन रहा है क्या? सिस्टम बन रहा है क्या? अब यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे देखिए बेटा, कार्बन पे क्या है बेटा, नेगेटिव चार्ज। कार्बन पे क्या बेटा, नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज है बेटा, नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या है, लोन पेयर। खाली ऑर्बिटल नहीं है बेटा, यहाँ जो ऑर्बिटल है वहां पे लोन पेयर है, यहाँ जो ऑर्बिटल है वहां पे लोन पेयर है, यहाँ जो ऑर्बिटल है लोन पेयर। अबे तो खाली घर ही नहीं है, मेहमान कैसे आएगा बेटा? खाली घर ही नहीं है बेटा, मेहमान कैसे आएगा? तो नो बैक बॉन्डिंग, नो रेजोनेंस, नो रेजोनेंस, नो रेजोनेंस। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है, ठीक है सर। हाँ हाँ, एक्स्ट्रा क्लास के लिए कॉल करें, करेंगे बेटा। हो गया साइड प्लीज, हो गया बेटा, साइड हो गया बेटा, ठीक है सर। समवन यूएसटी बी वाचिंग क्या? 11:30 पे बोलना था, हाँ इन लोगों ने पहले ही बोल दिया। गधे हैं बेटा, ये गधे हैं, गधे हैं। आओ बेटा, अब जरा यहाँ देखिए, अब देखिए बेटा कहानी किस बात की है। अब यहाँ पे देखिए बेटा, कहानी किस बात की है। हाँ बेटा, मस्ट बी वॉचिंग अस, यस 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 यस। आई वांट माय लेक्चर्स टू बी एवरग्रीन। अगर कोई 50 साल के बाद भी अड्डा पे आए और वो पढ़े, नीट 2075 क्रैक करने की कोशिश करे, है ना, तो वो भी बेटा वो कर पाए। ठीक है, अब यहाँ पे आइए बेटा, अब यहाँ पे आइए। अब देखो बेटा, देखो जब मैं आपको बॉन्ड ऑर्डर पढ़ा रहा था, सुनिए ध्यान से, जब मैं आपको बॉन्ड ऑर्डर पढ़ा रहा था, जब मैं आपको बॉन्ड ऑर्डर पढ़ा रहा था तो जब मैं आपको बॉन्ड ऑर्डर पढ़ा रहा था तो मैंने आपको क्या बोला था? मैंने आपको ये बोला था, मैंने ये बोला था कि फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर इज पॉसिबल। मैंने क्या बोला था बेटा? फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर इज पॉसिबल, है ना। तो फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर के बेटा दो फिनोमेनाज होते हैं। फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर के बेटा दो फिनोमेनाज होते हैं। कौन कौन से फिनोमेनाज होते हैं बेटा? फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर के बेटा दो फिनोमेनाज होते हैं। कौन कौन से फिनोमेनाज होते हैं जो फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर को एक्सप्लेन करते हैं? बताइए। फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर को दो फिनोमेनाज एक्सप्लेन करते हैं। कौन कौन? एक होता है बेटा रेजोनेंस, एक होता है बेटा एमओटी, है ना। एमओटी तो अपन ने पढ़ा नहीं, लेकिन अब आप समझ रहे हो ना बेटा। देखो ये फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर है, तो रेजोनेंस एक्सप्लेन कर रहा है फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर को। ये फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर है तो रेजोनेंस एक्सप्लेन कर रहा है। फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर है, रेजोनेंस एक्सप्लेन कर रहा है। हाँ, तो सर ये फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर हम निकालते कैसे हैं? फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर हम निकालते कैसे? तो बॉन्ड ऑर्डर का क्या फॉर्मूला है? बॉन्ड ऑर्डर का क्या फॉर्मूला है? 1 प्लस पाई बाय सिग्मा, 1 प्लस पाई बाय सिग्मा, 1 प्लस पाई बाय सिग्मा होता है। कैसे सर? कैसे सर? एग्जाम्पल बताइए, एग्जाम्पल बताइए। यहाँ पे देखिए बेटा, कार्बोनेट, ध्यान यहाँ लगाएंगे बेटा, यहाँ पे लगाइए बेटा कार्बोनेट। ठीक है, कार्बोनेट कैसा दिखता है? कार्बोनेट कुछ इस तरीके का दिखता है। अब सुन ध्यान से, यहाँ पे सुन, इतना जो बेटा मैंने पूरा 1.25 घंटे में तुझे पढ़ाया है ना, अब तुझे समझ में आना चाहिए। यहाँ पे आपको रेजोनेंस दिखना चाहिए। रेजोनेंस है या नहीं है? है तो कौन सा टाइप है ये बता दे बेटा, बस ये बता दे कौन सा टाइप है, ये बता दे। है या नहीं है? है तो कौन सा टाइप है? दिख रहा है? दिख रहा है? दिख रहा है? हाँ देख, डबल, सिंगल, नेगेटिव चार्ज मतलब लोन पेयर, है ना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो बेटा, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, लोन पेयर। यहाँ पे भी देख, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और लोन पेयर। तो दोनों जगह क्या है? रेजोनेंस है। यहाँ पे भी रेजोनेंस है
और यहाँ पे भी रेजोनेंस हो, तो रेजोनेंस तो दिख गया, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो आप लोग बना लोगे, वो कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। यहाँ पे तो आप ट्रिक लगा लो बेटा 1 2 3, यहाँ पे तो ट्रिक लगा लेना 1 2 3, चार्ज आ गया, ट्रिक लगा दे, तो इसको 1, चार्ज को क्या बोलते थे 3, इसको बोलते 2, इसको बोलते 1, तो बोल 1 2 का पाई बॉन्ड 2 3 पे शिफ्ट कर देंगे, 3 का चार्ज 1 पे शिफ्ट कर देंगे, वही कर। और फिर सेम ट्रिक यहां लगा ले, कैसे, इसको बोल दे 1 2 3, है ना, वो सब आप कर लेना। मैं आपको बताता हूं बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे। आप क्या करो बेटा, सिग्मा और पाई बॉन्ड गिन लो, सिग्मा और पाई बॉन्ड गिन लो, ठीक है। अब मैं यहाँ से हटा रहा हूँ ना, ये अब उनको पता है रेजोनेंस है, हटा रहा हूँ मैं यहाँ पे, सिग्मा और पाई बॉन्ड गिन लेते हैं। यहाँ पे गिनिए जरा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सिग्मा एक पाई, सिंगल बॉन्ड है सिग्मा ही रहेगा, सिंगल बॉन्ड है सिग्मा ही रहेगा, तो एक पाई है 3 सिग्मा है, एक पाई है 3 सिग्मा है, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या रहेगा बेटा, 1 प्लस पाई बॉन्ड 1 सिग्मा 3, तो कितना आ गया 1.33, 1.33, 1.33, सही है, 1.33, सही है या नहीं है, सही है या नहीं है, सही है सर, सही है। अच्छा अब यहां देखेंगे बेटा, एक और चीज देखो, एक और चीज देखो, आपसे पूछेगा चार्ज ऑन 1 ऑक्सीजन, आपसे पूछेगा चार्ज ऑन 1 ऑक्सीजन, कैसे निकालोगे। अब यहां पे देखिए बेटा, अब यहां पे देखिए बेटा, टोटल चार्ज कितना है बेटा 2 माइनस, इधर भी है इधर भी है, रेजोनेंस है, तो अब हमें पता है रेजोनेंस में बेटा चार्ज क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है। 1 6 है ना, 6 कहां है बेटा, यहाँ पे देखिए बेटा 2 नेगेटिव चार्ज है, हाँ अब हमें पता है जो नेगेटिव चार्ज है या फिर जो भी चार्ज है वो क्या होता है, पूरा डिस्ट्रीब्यूट होता है। मतलब ये जो नेगेटिव चार्ज है, 2 नेगेटिव चार्ज है, तीनों ऑक्सीजन पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, कभी ना कभी यहाँ भी आएगा। अरे आएगा ना, जब आप करोगे इधर 1 2 3 अभी तो करके दिखाया था, 3 का चार्ज 1 पे ले जाओ, 3 का चार्ज 1 पे ले जाओ, तो इधर भी तो चार्ज आएगा। हाँ, तो जो 2 नेगेटिव चार्ज है तीनों ऑक्सीजन पे डिवाइड होंगे, तो एक ऑक्सीजन पे कितना आएगा, जो ये 2 नेगेटिव चार्ज हैं तीनों ऑक्सीजन पे डिवाइड होंगे, तो एक पे कितना आएगा, -2/3 तो आएगा, -2/3 तो आएगा। जो टोटल चार्ज है वो तीनों पे डिवाइड कर दिया, तीनों पे डिवाइड कर दिया, देखो फ्रैक्शनल चार्ज आया है, फ्रैक्शनल चार्ज आया, फ्रैक्शनल चार्ज तो आना ही है, डेल नेगेटिव इतनी देर से कर रहे हैं अपन लोग, डेल नेगेटिव इतनी देर से कर रहे हैं अपन लोग, फॉस्फेट। अब यहां देखिए बेटा, चलिए रेजोनेंस है वो तो आप लोग बता लोगे, है ना, रेजोनेंस है, डबल सिंगल लोन पेयर, डबल सिंगल लोन पेयर, डबल सिंगल लोन पेयर, ठीक है। अब मुझे बताइए बॉन्ड ऑर्डर बताइए, बॉन्ड ऑर्डर बताइए, सिग्मा और पाई गिनोगे, सिग्मा और पाई गिनेंगे बेटा, सिग्मा और पाई गिनेंगे, यहाँ पे एक सिग्मा एक पाई, सिग्मा सिग्मा सिग्मा, तो क्या आएगा 1 प्लस पाई बॉन्ड 1 सिग्मा 4, पाई बॉन्ड 1 सिग्मा 4, 1 2 3 4, ठीक है, कितना आ गया बेटा 1.25, कितना आ गया बेटा 1.25। यहाँ पे लिखो बेटा चार्ज ऑन 1 ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन पे कितना चार्ज है, एक ऑक्सीजन पे कितना चार्ज है, एक ऑक्सीजन पे कितना चार्ज है, -3 टोटल चार्ज है, चारों ऑक्सीजन पे डिवाइडेड होगा, तो -3/4, -3/4, लिख लो, लिख लो बेटा, सही है, सही है। ऐसे ही बेटा, ऐसे ही बेटा जो आपका ओजोन होता है O3 होता है, इस पे जो O3 ऐसा दिखता है, O3 ऐसा दिखता है, O3 ऐसा दिखता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सिग्मा पाई सिग्मा, तो यहाँ पे 2 सिग्मा है 1 पाई है, 2 सिग्मा है 1 पाई है, बॉन्ड ऑर्डर इक्वल्स टू 1 + 1/2, तो कितना आता है 1.5 आता है, 1.5 ही लिखवाया था वहां पे, 1.5 ही लिखवाया था वहां पे, है ना, 1.5 ही लिखवाया था, है ना, 1.5 ही लिखवाया था, है ना, तो आ गया 1.5, ठीक है। फॉर्मल चार्ज यही होता है क्या, फॉर्मल चार्ज आएगा नेक्स्ट क्लास में आएगा, उसमें बातचीत करेंगे, ठीक है। अच्छा यहाँ देखो बेंजीन का लिखवाया था, बेंजीन का कितना लिखाया था, अब यहाँ देखो बेटा बेंजीन में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बेंजीन का कितना लिखाया था, बेंजीन का कितना लिखवाया था सर, 1.5 ही लिखवाया था बेंजीन का भी, बेंजीन का 1.5 लिखवाया था, है ना। लेकिन सर यहाँ पे अगर मैं गिनना चाहूँ, अब देखो बच्चा कैसे कंफ्यूज होता है, बच्चा ऐसे कंफ्यूज होता है, बनाना मत, कुछ भी मत लिखो, कुछ भी मत लिखो,
बच्चा कैसे कंफ्यूज होता है, बच्चा कंफ्यूज होता है सर ये देखो सर C6H6 है ना, हर कार्बन के पास एक एक हाइड्रोजन भी है, तो सर ये देखो हाइड्रोजन है, बना देते हैं सर हाइड्रोजन, ये देखो सर बना देते हैं सर हाइड्रोजन, बना दिया सर, बना दिया सर। अच्छा सर अब गिन लेते हैं सर, अब गिन लेते हैं सर, ये देखो ये सिग्मा ये पाए, ये सिग्मा ये सिग्मा ये पाए, ये सिग्मा ये सिग्मा ये पाए, ये सिग्मा, और हाइड्रोजन भी तो है सर, हाइड्रोजन है तो सर ये सिग्मा है, 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 ये सिग्मा है ना, लिख दिया सिग्मा और पाए सब जगह मैंने, 3 पाए हैं, बाकी सब जगह सिग्मा है। तो सर यहाँ पे तो सर 1.5 नहीं बैठेगा, 1 प्लस पाई बाय सिग्मा करेंगे, है ना, तो 1.5 नहीं बैठेगा। यहाँ पे आपको जो सिग्मा काउंट करने हैं, ये हाइड्रोजन वाले सिग्मा आपको काउंट नहीं करने। क्यों नहीं काउंट करने सर हाइड्रोजन वाले सिग्मा? अबे देखो, जो आपका पाई बॉन्ड है वो कार्बन कार्बन के बीच में, पाई बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में, पाई बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में, और जो रोटेट होता है तो भी कार्बन कार्बन के बीच में होता है। तो हाइड्रोजन तो कुछ कर नहीं रहा ना बेटा रेजोनेंस में, हाइड्रोजन क्या कर रहा है, हाइड्रोजन तो बस बैठा है, चुपचाप बैठा है, रोटेट हो रहे हैं पाई बॉन्ड, और पाई बॉन्ड किसके लगे हुए हैं, कार्बन के। तो आप हाइड्रोजन के काउंट नहीं करोगे, आप हाइड्रोजन के काउंट नहीं करोगे, आप हाइड्रोजन के काउंट नहीं करोगे, बस यही देखोगे आप। हाइड्रोजन है, हटा दिया, इसका मतलब ये नहीं कि बेंजीन से हाइड्रोजन गायब हो गया, आपको काउंट नहीं करना, इसलिए मैंने नहीं बनाया। तो अब यहाँ पे देख लो सिग्मा कितने, 1 2 3 4 5 6 है ना, पाई कितने बेटा 3 है, तो आ गया, अब बैठ रहा है 1 प्लस पाई बाय सिग्मा, बैठ रहा है 1.5 है ना। ठीक है, हाइड्रोजन वाले काउंट नहीं करेंगे, हाइड्रोजन वालों को क्या लेना देना बेटा रेजोनेंस में। ठीक है बेटा, ठीक है, आ गया समझ में, आ गया समझ में। भाव 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 बेटा, भाव भाव भाव, अरे अच्छा हाँ, एक्स्ट्रा क्लास का कॉल लगा रहा हूँ, एक्स्ट्रा क्लास का कॉल लगा रहा हूँ, आपके सामने लगा रहा हूँ एक्स्ट्रा क्लास का कॉल। लगा रहा हूँ बेटा, लगा रहा हूँ, ठीक है। मैं क्या बोल रहा था, लगा रहा हूँ आपका, लगा रहा हूँ, ठीक है। हाँ मॉड्यूल सॉल्व कर रहे हो, मॉड्यूल मॉड्यूल सॉल्व कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? कभी भी बेटा डिस्कशन बोल दूंगा बेटा मॉड्यूल का, कभी भी डिस्कशन बोल दूंगा बेटा मॉड्यूल का, है ना, कभी भी डिस्कशन बोल दूंगा मॉड्यूल का, है ना, सॉल्व करिए। हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग पारस। हाँ यार, एक एक्स्ट्रा क्लास लगा दो आज 6 बजे की, 6 बजे की सर, 6 बजे की लगा दो, और उसको एक है ना यार, एक है ना मॉड्यूल बना दो अलग से, जिसमें उस मॉड्यूल का नाम रख दो ऐसे डीपीपी डिस्कशन, है ना, या फिर हाँ हाँ डीपीपी डिस्कशन कर दो, है ना। तो उसमें ये जो डिस्कशन वाली क्लासेस है ना सारी उसमें ऐड करते जाएंगे, तो बच्चों को एक तरफ मिल जाएगा सब कुछ, है ना। स्पेशल सेशंस बनाए हुए हैं, स्पेशल सेशंस में लगा दूंगा। स्पेशल सेशन ऐसे अलग अलग हैं या फिर मतलब सब्जेक्ट वाइज हैं या फिर सारे कॉमन हैं? सभी कॉमन ही है सर, ऐसा करता हूं सर, डीपीपी हाँ, एक डीपीपी डिस्कशन करके केमिस्ट्री का सेशन बना दो और 6 बजे की क्लास लगा दो यार, है ना। ठीक है सर, ठीक है, अलग से लगा देता हूं सर, है ना। हाँ अलग से बना देना, अलग से बना दो। मतलब सर यही है कि भाई आप फ्यूचर में भी कंटिन्यू करोगे सीरीज?
हाँ हाँ, ये सब चैप्टर का डिस्कशन होगा ही, तो सारे जो ये क्लासेस हैं उन्हीं में ऐड करते जाएंगे, हाँ जी सर, है ना? ठीक है सर, ठीक है। ठीक है। मतलब एस्टिमेटेड कितनी क्लासेस लेंगे सर इसमें? क्या बोल रहे हैं? कितनी क्लासेस, मतलब सर एस्टिमेटेड कितनी क्लासेस हो जाएंगी सर इसमें DPP में? एस्टिमेटेड कितनी क्लास हो जाएंगी? मतलब हाँ 2-3 महीने के लिए अगर लेंगे तो एस्टिमेटेड कितनी क्लास हो जाएगी यार, वो तो पता नहीं, 10 12 15 20 30 25 20। हाँ अभी के लिए ना सर 7 या 8 ऐड कर देता हूँ उसमें। हाँ हाँ 8 ऐड कर दो। 7 या 8 कर देता हूँ सर, अगर आपको लगे कि बढ़वानी है तो अपने सिलेबस में बढ़ा देंगे। हाँ कर दो कोई चक्कर नहीं, कर दो। ठीक है, ठीक है, ओके ओके, थैंक यू। कुछ भी, कितनी क्लास ऐड करो भाई, एक एक करके ऐड करते जाओ। ओह माय गॉड, वेरी डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट, या हाँ, लेवल अप किताब आ चुकी है, बिल्कुल बिल्कुल, लेवल अप किताब आ चुकी है, बिल्कुल बिल्कुल बेटा, बिल्कुल लेवल अप किताब आ चुकी है। ठीक है, 6 बजे है बेटा आज क्लास, है ना? फिर 6 बजे नहीं यार, 6 बजे भाई, 7 बजे। ठीक है, ठीक है, 6 बजे आज क्लास, 6 बजे आज क्लास। और डिस्कशन केमिकल बॉन्डिंग का डिस्कशन अपन लोग स्टार्ट कर देंगे, है ना? दे दूंगे आपको, होमवर्क दे दूं केमिकल बॉन्डिंग का। रुक जाओ 1 सेकंड, रुक जाओ, जाना नहीं है। अबे रुक 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 रुक। अरे भगवान, हाँ आ जाओ बेटा, है ना? केमिकल बॉन्डिंग का ये 1 DPP है, केमिकल बॉन्डिंग की 1 DPP है, 1 DPP, केमिकल बॉन्डिंग की 1 DPP, केमिकल बॉन्डिंग की 1 DPP, ये 1 DPP। ठीक है, इसका केमिकल बॉन्डिंग के DPP नंबर 1 कल डिस्कशन करेंगे। 15 सवाल हैं, करके आइएगा। क्लास में डिस्कशन कर लेते हैं, क्या एक्स्ट्रा क्लास लगाएं इन सब के लिए। मॉड्यूल तो बनवा लिया, मॉड्यूल फ्री पैकेज तो बनवा लिया, पैकेज तो बनवा लिया, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। है ना? देख लेंगे ना, उसमें कुछ और ले लेंगे। तो पेज नंबर बोलिए बेटा, पेज नंबर बोलिए। DPP 1 का पेज नंबर बोलिए बेटा, DPP 1 का पेज नंबर बोलिए, DPP 1 का पेज नंबर बोलिए। 136, बिल्कुल सही है, 136, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही, 136। 15 सवाल हैं, 15 सवाल हैं, 15 सवाल हैं। ठीक है, 15 सवाल हैं, है ना? ये कर लीजिएगा, ठीक है, 15 सवाल हैं, ये कर लेना, ठीक है। और बाकी आज शाम को 6 बजे मिलते हैं, बाकी आज शाम को 6 बजे मिलते हैं, ठीक है? चलिए, ऑल राइट, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। शाम को 6 बजे आ जाइएगा, डिस्कशन करेंगे बेटा, शाम को 6 बजे आ जाइएगा, डिस्कशन करेंगे। और कल से बेटा लास्ट का जो 15-20 मिनट रहेगा क्लास का, हर क्लास का लास्ट का जो 15-20 मिनट रहेगा, वो वी विल डिस्कस DPPs, वी विल डिस्कस लेवल अप किताबें, वी विल डिस्कस मॉड्यूल्स, वी विल डिस्कस एवरीथिंग। ठीक है, हम लोग क्लास में लास्ट के 15-20 मिनट डिस्कशन कर लेंगे, उससे ज्यादा अपन को रिक्वायरमेंट है नहीं, है ना? उससे ज्यादा मतलब उतने में ही हो जाएगा, ठीक है। तो कल DPP 1 DPP नंबर 1 ऑफ केमिकल बॉन्डिंग डिस्कशन कर रहे हैं कल सुबह वाली क्लास में, और आज 6 बजे हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर और पीरियोडिक टेबल डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, सी यू गाइस, बाय बाय, सी यू सी यू सी यू सी यू सी यू एट 6 PM टुडे, ठीक है। चलिए, बाय 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 बाय।